हेलो टू एवरीवन। सो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हम कल हमने पहला लेक्चर रिकॉर्ड किया था, सेम उसी जर्नी में एआई इंजीनियरिंग कोर्स की आज हम दूसरा वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखने वाले हैं कि आज हम किन टॉपिक्स को कवर करेंगे। सो सबसे पहले हम आज लिस्ट देखेंगे। ये मैंने आज इसी वजह से कम टॉपिक्स लिए हैं बिकॉज ये टॉपिक्स लाइक एक दो तीन चार ये आपस में ही दो दो टॉपिक्स बटे हुए हैं। पाँच छः सात आठ और फिर ये मतलब नाइन्थ टॉपिक। अप्रोक्स 9 टॉपिक्स इसमें होने वाले हैं जिनको आज हम खत्म करेंगे। चलिए जल्दी जल्दी से इसको देखते हैं और खत्म करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये है क्या। ये डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था सी प्लस प्लस के कंपैरिजन में पाइथन के अंदर बहुत ही सिंपल और अच्छे डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। सो जिस तरीके से आपको पहले लेक्चर में बताया गया था लिस्ट, लिस्ट के बाद हो गया आपका टपल, टपल के बाद आपकी डेट, डेट, ये सारे आपके डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब इन डेटा स्ट्रक्चर्स का यूज कहाँ किया जाता है? मेनली आपके जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं इन सब में उन इन डेटा स्ट्रक्चर्स का यूज किया जाएगा। सो चलिए इन सबको देखते हैं एक एक करके। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं लिस्ट। फाइन, ये हमारा पहला टॉपिक है। लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर, कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स। इसको हम डेटा एलिमेंट्स का कलेक्शन बोलते हैं। जैसा हमारे पास सी प्लस प्लस के अंदर होता है एरे, है ना, उसी तरीके से हमारी पाइथन के अंदर क्या है, हमारे पास लिस्ट, स्ट्रिंग्स का कलेक्शन। और और ये किस तरीके का होता है? ये होता है हेट्रोजीनियस। फाइन, अब हेट्रोजीनियस किसको बोलते हैं? जो एक से ज्यादा तरीके के डेटा टाइप्स को कैरी कर सके। जैसे कि स्ट्रिंग एक अलग डेटा टाइप है, इंटीजर एक अलग डेटा टाइप है, और उसके बीच में अगर फ्लोट वैल्यूज भी जोड़ देता हूं तो वो एक अलग डेटा टाइप है। इन सारी वैल्यूज को एक साथ हम पाइथन के अंदर स्टोर करा सकते हैं। बट अगर हम एरे को इससे कंपेयर करते हैं तो एरे के अंदर हमारे पास ये चीज नहीं होती है। जो हमारा एरे है वो हमारा होता है होमोजीनियस। फाइन, तो ये इसका कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर हेट्रोजीनस होने की वजह से इसमें मल्टीपल डेटा टाइप्स को लाइक स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, बूलियन, इन सभी डेटा टाइप को एक ही जगह पर हम स्टोर करा सकते हैं। एनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, म्यूटेबल विच मींस दे कैन बी चेंज इन द सेंस इन लिस्ट, इस लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर्स को जैसे कि सी प्लस प्लस के अंदर जो एरे होता था, मैं इसको मेनली सी प्लस प्लस के साथ इसलिए कंपेयर करता हूँ बिकॉज सी प्लस प्लस एक बहुत जनरल लैंग्वेज है जो कि मैक्सिमम यूज की जा रही है कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज में। मैं इसको मेनली कंपेयर करता हूँ जिससे कि आपके आपके अंदर इसकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बढ़ सके। तो अगर मैं एरे की बात करूँ तो ये होमोजीनियस होता है। फाइन, अगर यहाँ पर मैं बात करता हूँ लिस्ट की तो ये होती है हेट्रोजीनियस। अब होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस का सिंपल मीनिंग ये है, जैसे एक मेरे पास एक बकेट है, इस बकेट के अंदर मुझे क्या करना है, केवल वेजीज रखनी है। ठीक है, केवल वेजीज, तो वो मेरी हो जाएगी होमोजीनेसिटी। फाइन, मतलब केवल मैं सब्जियां रख सकता हूँ, या तो मैं इसके अंदर ऑनियन रख सकता हूँ, या फिर मैं इसके अंदर कॉलीफ्लावर या पटेटो या इस तरीके की केवल हरी सब्जियां या फिर सब्जियां रख सकता हूँ। बट अगर मैं हेट्रोजीनियस की बात करूं तो ये एक ऐसी बकेट है जिसके अंदर वेजीज भी रख सकता हूं मैं, डेयरी प्रोडक्ट्स को भी रख सकता हूँ। ये एक तरीके का हेट्रोजीनियस। इसका मतलब इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स को हम एक ही जगह पर स्टोर करा सकते हैं। तो ये एडवांटेज इसको कहीं ना कहीं एक बहुत ज्यादा यूजफुल डेटा स्ट्रक्चर्स बनाता है इन कंपैरिजन टू एरे एंड एनी अदर डेटा स्ट्रक्चर्स इन एनी अदर लैंग्वेजेस। फाइन, अब सिंपल से इसका एक एग्जांपल देखते हैं कि इसको बनाते किस तरीके से हैं। तो मैं अगर इसको एग्जांपल के तौर पे मैं बनाकर दिखाऊं तो मुझे सिंपल लिखना है लिस्ट। ये सबसे पहले मुझे क्या करना है, इसका नेम देना है। दिस इज द लिस्ट नेम। ये केवल लिस्ट हो ऐसा ही कोई जरूरी नहीं है, इसकी जगह पे आप राम श्याम का जो भी आप रखना चाहते हैं आप वो रख सकते हैं। आफ्टर दैट इसको स्क्वायर ब्रैकेट में ओपन करना है। एंड देन अगर आप इसके अंदर स्ट्रिंग का यूज कर रहे हैं तो आप इस तरीके से डबल इन्वर्टेड कॉमा, जो कि मैंडेटरी होता है स्ट्रिंग्स के अंदर, वो लगाइए। आफ्टर दैट आपको अगर दूसरा एलिमेंट कोई इसके अंदर इंसर्ट करना है देन एक कॉमा का यूज करना है। फिर आफ्टर दैट अगर आप किसी की एज करनी है देन 20, देन अगेन अगर आपके अंदर कोई और वैल्यू फिर से एक कॉमा, एंड देन फिर कोई और वैल्यू लाइक आपको रखनी है शर्मा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट अगर फिर से कोई एक वैल्यू आपको फिर डिनोट करनी है तो दैट इज 100.5।
फाइन। अब इस केस में आपको क्या देखने को मिल रहा होगा कि ये जो सुशांत है, ये मेरे पास स्ट्रिंग डेटा टाइप का एलिमेंट है, और ये जो है वो मेरे पास एक इंटीजर टाइप का एलिमेंट है, और ये फिर से एक स्ट्रिंग, और ये फिर से एक फ्लोट वैल्यू। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ लिस्ट के मैं इसमें हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स को स्टोर करा सकता हूँ, बट इन एरे ऐसा नहीं पॉसिबल। चलिए इसका प्रैक्टिकल जल्दी से करके देख लेते हैं। एंड देन जैसे कि सेम आपको वही करना है, ड्राइव में जाकर के एक नई उसी फोल्डर में एआई इंजीनियर्स के प्रैक्टिकल जो हमने फोल्डर्स बनाया था उस फोल्डर में जाकर के आपको अगेन एक पाइथन नोटबुक ओपन करनी है, और इस नोटबुक का नाम आपको देना है DAY02 डे 2। फाइन, कंट्रोल एस, सो इट विल बी सेव्ड। फाइन। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये क्या होता है, आपको सिंपली क्या करना है, सबसे पहले कमांड का यूज करना है कि डेमोन्स्ट्रेशन द यूज ऑफ लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर। फाइन। देन आपको नेम लिखना है लिस्ट, लिस्ट करने के बाद इक्वल्स टू का साइन, देन ब्रैकेट को, स्क्वायर ब्रैकेट्स को लगा करके फिर आपने सिंपल इस तरीके से अपने एलिमेंट्स को इसके अंदर इंसर्ट करा देना है। और जैसे ही आप इसको प्रिंट कराएंगे, प्रिंट लिस्ट, एंड देन ये विद इन 1 और 2 सेकंड ये रन हो जाएगा, और यू कैन सी कि इसके बाद जो आउटपुट आने वाली है वो सेम एज इट इज एलिमेंट्स आ जाएंगे। इट मींस ये हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स आपके सामने आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं, दिस इज द सुशांत, दिस इज 20, दिस इज शर्मा, एंड दिस इज 100.5, मतलब ये फ्लोट वैल्यू है। तो लिस्ट इज अ हेट्रोजीनियस टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। फाइन। तो इस तरीके से हम लिस्ट बनाना बहुत सिंपल है इन पाइथन। आफ्टर दैट हम चलते हैं, इसके 3 पॉइंट्स थे। ये म्यूटेबल है, म्यूटेबल का मतलब इसके अंदर मुझे एक ऐसे फंक्शंस मिलते हैं जिससे कि मैं सिंपल, अगर मुझे, मैं अभी आपको बता देता हूँ, वैसे ये बाद का टॉपिक है कि लाइक मुझे अगर इसके अंदर कोई नया एलिमेंट ऐड करना है तो लिस्ट डॉट अपेंड इसका यूज करके मैं इसको ऐड करा सकता हूँ, सो दैट इस फंक्शनलिटी के होने की वजह से इसको यहाँ पर मैंने म्यूटेबल लिख रखा है। म्यूटेबल का मतलब होता है ऐसी चीज है जिसमें हम किसी भी नए एलिमेंट्स को ऐड कर सके और किसी भी एलिमेंट को वहां से हटा सके। फाइन। सो अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल समझे किसी भी यूसेज का, डेटा स्ट्रक्चर्स का, तो हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। आपने देखा होगा, आप चलाते हैं फेसबुक, थोड़ा सा ओल्ड हो चुका है बट चलाते होंगे बहुत से लोग। आप चलाते हैं इंस्टाग्राम जो कि बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। आफ्टर दैट कुछ प्रोफेशनल्स ट्विटर भी चलाते होंगे, और कॉरपोरेटिव्स जो कि लिंक्डइन का भी यूज करते हैं। फाइन। अब देखिए, ये सारे मैंने यहाँ पर आपको क्यों यूज किए हैं, क्यों बताना मैं चाहता हूँ, बिकॉज सॉरी, बिकॉज ये ना आपकी लिस्ट का एक जीता जागता एग्जांपल है जो आपकी आंखों के सामने, बट आपने कभी इस पर गौर नहीं किया। अब देखो, जब भी आप इंस्टाग्राम को ओपन करते हो, आप क्या देखते हो, आपके पास होती है टाइमलाइन। टाइमलाइन का मतलब आप जब भी अपनी प्रोफाइल को ओपन करते हो तो कुछ इस तरीके का एक इंटरफेस आपके सामने आता है, जहां पर यहाँ पर आपकी प्रोफाइल होती है, और यहाँ पर आपके कुछ फॉलोअर्स लिखे होते हैं। मैं छोटा छोटा लिखने की कोशिश करूंगा, और यहाँ पे आपको कुछ फॉलोइंग्स लिखने की वो होती है, यहाँ पर आपकी कुछ पोस्ट होती है। लाइक अगर मैंने इसका थोड़ा सा ऑर्डर अलग अलग कर दिया हो तो वो आप अपने हिसाब से सेट कर लेना इस तरीके से। अब जैसे ही आप इस पहली पोस्ट को यहाँ से ओपन करते हो, लाइक दीज आर सम पोस्ट जो कि आपकी इंस्टाग्राम पे लगी हुई है, तो जैसे ही आप इस पोस्ट को ओपन करते हो, इस वाली पहली पोस्ट को, तो आप देखते हो कि आप धीरे धीरे स्क्रॉल करने लगते हो। फिर आफ्टर दैट आपके सामने जो अगली स्क्रीन आती है वो कुछ इस तरीके की आती है कि ये हो गया आपका फोन की स्क्रीन। आफ्टर दैट आपके पास ये आपकी एक पोस्ट होती है, उसके नीचे इस जगह पर आपके कुछ थंबनेल्स, लाइक, कमेंट्स, वो चीजें होती हैं। आफ्टर दैट फिर एक नई पोस्ट, और वहां पर डेट वगैरह सारी चीजें लिखी होती हैं। ये आपकी होती है ऑर्डर में। फाइन। अब देखिए, इसको मैं लिस्ट की तरह किस तरीके से यूज कर पा रहा हूँ। दिस इज द लाइव एग्जांपल ऑफ लिस्ट। अब लिस्ट के अंदर होता क्या है, आप इसको पूरी चीज को ना एक लिस्ट की तरह समझने की कोशिश कीजिए। आपने कहा लिस्ट, फाइन, मैंने इस तरीके से ये वैल्यू बना दी। अब आपने क्या कहा, सबसे पहले एक पोस्ट करी जो किसी एक डेट को ही होगी। उस पोस्ट को क्या किया मैंने, एज ए वेरिएबल बना करके, एज ए एलिमेंट बना करके इधर स्टोर करा दिया। लाइक आपने क्या किया, आपने किया ट्वीट। अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा किस तरीके से। आपने किया ट्वीट कॉमा, फाइन, ये आपकी ट्वीट हो गई। अच्छा, आपने दूसरी पोस्ट की कि लाइक टुडे इज सो हॉट।
या आपने क्या किया, एक नई ट्वीट कर दी या फिर एक नई पोस्ट कर दी। अब ये क्या किया हो, जैसे ही आपने उसको पोस्ट का जो बटन होगा वो क्लिक किया, आपने यहाँ से किया पोस्ट, देन उस पोस्ट को क्लिक करने के बाद इसका मतलब आपने वो फंक्शन क्लिक कर दिया, जिससे कि आपकी लिस्ट जो है वो अपेंड होती है, लाइक लिस्ट इसको ऐड करती है। फाइन, इसको करने के बाद यहाँ पर एक नया एलिमेंट बन जाएगा जो होगा टुडे इज सो हॉट। फाइन, अब देखिए, जब भी आप इस तरीके को ओपन करेंगे तो आपने आप सबसे पहले आप क्या देखेंगे, सबसे लास्ट में आपकी वो पोस्ट आती है जिसको आपने सबसे पहले मतलब जीरोथ इंडेक्स पे पोस्ट किया होगा। आफ्टर दैट वो पोस्ट आएगी जिसको आपने फर्स्ट इंडेक्स पे पोस्ट किया गया। इट मींस ये लिस्ट, ये कंप्लीट एक एग्जांपल है आपकी लिस्ट का। इट मींस ये कंप्लीट टाइमलाइन एज ए लिस्ट काम करती है। टाइमलाइन नाम की एक आपके पास लिस्ट होती है अब इस तरीके की, और आप जैसे जैसे इसमें पोस्ट करते जाते हैं वो चीज आपकी एज एलिमेंट यहाँ पर स्टोर होने लगती है। फाइन, इसको चलिए जल्दी से देख लेते हैं और मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ कि विजुअलाइज द रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ दिस। फाइन, अब मैंने क्या किया, सबसे पहले टाइमलाइन नाम की एक पोस्ट बना दी या फिर टाइमलाइन नाम का एक लिस्ट बना दी। आफ्टर दैट मैंने क्या किया कि लाइक मैंने बनाया post पोस्ट इक्वल्स टू या फिर टाइमलाइन, एक मिनट, पोस्ट इक्वल्स टू टाइमलाइन डॉट अपेंड। मैंने यहाँ पर लिखा कि टाइमलाइन आप लिस्ट के अंदर वो अपेंड कीजिए लाइक टुडे इज सो हॉट। फाइन, अब देखिए इसको ये ऑटोमेटिकली ये करने क्या वाला है, ये उसको जीरो इंडेक्स प्रोवाइड कर देगा। इट मींस ये वैल्यू आपकी सबसे पहले आपकी इसमें ऐड हुई है। अब जैसे इसको क्लिक करेंगे, अब नाउ ये वाला जो ट्वीट है इसको मैं एज अ ट्वीट बोल सकता हूँ कि ये आपने एक पोस्ट की है इंस्टाग्राम पे, लाइक पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम। फाइन, जैसे ही आप इसको क्या किया, आपने करा क्लिक, इट मींस आपने पहले भी क्लिक कर दिया और अब भी क्लिक कर दिया। इट मींस ये दो बार पोस्ट हो चुकी है। और now जैसे ही आप लिखेंगे यहाँ पर प्रिंट टाइमलाइन, यू विल सी कि ये देखिए टुडे सो हॉट, ये इस तरीके से आ गया। अब जैसे ही आपने क्या किया, ये आपकी फर्स्ट पोस्ट हुई। मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पर फर्स्ट पोस्ट। फाइन, अब इस तरीके से हुआ। अब जैसे ही मैंने क्या किया, मैं दोबारा से करता हूँ एक पोस्ट और। मैंने यहाँ लिखा टाइमलाइन डॉट अपेंड, फिर मैंने लिखा नाउ इट इज सो कूल। फाइन, नाउ दिस इज द सेकंड पोस्ट। फाइन, दोबारा सुनिए, दिस इज द सेकंड पोस्ट, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर मैं टाइमलाइन डॉट अपेंड का यूज इस वजह से कर रहा हूँ बिकॉज पोस्ट बन अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया तो वो आपके लिए समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। एंड नाउ जैसे ही मैं इसको दोबारा से प्रिंट कराऊंगा, एंड यू विल सी टुडे शॉर्ट के बाद नाउ इट इज सो कूल आ गया। इट मीन्स आपका हुआ क्या कि इस वाली वैल्यू को तो जीरो इंडेक्स प्रोवाइड कर दिया गया और इस वाली वैल्यू को वन इंडेक्स प्रोवाइड कर दिया गया। ओके, सो इस तरीके से आपका रियल लाइफ इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक इस लिस्ट का यूज करके अपने टाइमलाइंस को और अपनी फीड्स को मेंटेन करते हैं सो दैट आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे वो सारी चीज शो होती रहे जो आपने वहां पर एज अ पोस्ट की है। फाइन, इसके में मतलब टाइमलाइन मैं दोबारा से समझा देता हूँ। हमने इस तरीके से लिखा था टुडे इज सो हॉट, एंड आफ्टर दैट दूसरी हमारी जो पोस्ट थी वो सो कूल की पोस्ट थी। फाइन, सो इस तरीके से इस वाले इंडेक्स को या फिर इस वाले एलिमेंट को जीरो इंडेक्स प्रोवाइड किया गया और इस वाले एलिमेंट को वन इंडेक्स। सेम इसी ऑर्डर में जब भी आप उसको प्रिंट कराओगे इस जीरो और वन के इंडेक्स में ही ऑर्डर में ही प्रिंट होगा। सेम आपकी इसी तरीके से टाइमलाइन सारी काम करती है और वही पोस्ट सबसे पहले दिखाई जाती है जो आपकी जीरो इंडेक्स पे वहां पर पोस्ट की गई होती है, आफ्टर दैट जो फर्स्ट इंडेक्स पे, एंड देन इट विल बी ऑन nth इंडेक्स तक वो आपकी सेम इसी तरीके से रिपीट करता रहेगा। So this is the real life example of how we use list. So now अब हम बात करते हैं इसके कुछ ऑपरेशंस की। फाइन, ऑपरेशंस रिलेटेड टू लिस्ट। देखो, सबसे पहला ऑपरेशन
लिस्ट के अंदर हम लेंथ का यूज कर सकते हैं, सो दैट फाइंड द लेंथ ऑफ द लिस्ट। इसमें इसका मतलब मुझे ये पता ये पड़ जाएगा कि कमांड टू नो अबाउट द नंबर ऑफ एलिमेंट, नो अबाउट नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, आपके किसी भी लिस्ट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो आपके बता देंगे। सिंपल कमांड क्या है, प्रिंट लेंथ इक्वल्स टू एल, और ये क्या है, एक्स, वो है आपकी लिस्ट का नाम। फाइन, सो चलिए देखते हैं। जैसे कि अभी मैं एक लिस्ट बनाता हूँ नई सी। फाइन, मैंने एक नई लिस्ट बना ली है लिस्ट के नाम से, जिसमें एलिमेंट रखे 1 2 3 4 और 5 एंड 6 भी रख दिया। एंड जैसे ही मैं इसमें यूज करूंगा प्रिंट फंक्शन का len, इसके अंदर मैंने लिखा लिस्ट, एंड देन इट विल गिव मी द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस लिस्ट, जो कि है 1 2 3 4 5 6। फाइन, सो इस कमांड का यूज करके हम क्या करते हैं, अपनी लिस्ट के कितने एलिमेंट्स है वो पता करते हैं। एंड आफ्टर दैट अब हम चलते हैं। अब देखिए इसका यूज कहाँ पर है, मैं आपको बता देता हूँ। इसका हम यूज क्या करते हैं, आपकी जैसे मैंने अभी आपको ऊपर जस्ट एक एग्जांपल बताया इस तरीके का, कि आपकी ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं ना, 12 फॉलोवर्स है आपके, और 12 16 जिसको आप फॉलो कर रहे हैं, 3 पोस्ट है। तो इस पोस्ट पे कहीं ना कहीं इस लेंथ कमांड का यूज लगा गया है, कि लेंथ पोस्ट, कि आपने कितनी पोस्ट कर दी है उस नंबर को यहाँ पर शो कराएगा। जैसे ही आप अपने इंस्टाग्राम को हिट करते हैं, ये कमांड ऑटोमेटिकली रन हो जाता है और आपको ये दिखाता है कि आपने कितनी पोस्ट आपने एक्चुअली में पोस्ट की। एंड देन दूसरा ये वाला तो आप थोड़ा फेमिलियर हो चुके होंगे, एड एन एलिमेंट इन द एंड ऑफ द लिस्ट। लाइक मैंने अभी इस तरीके से एक लिस्ट बनाई है, लाइक 1 2 3 4 5 फाइन, अब मुझे जैसे ही इसमें एक नया एलिमेंट ऐड करना है, लाइक मैंने कहा आपसे 7 को एंड करो, सॉरी ऐड करो एट द एंड, तो वो एट द एंड के लिए आपका 7 यूज किया जाएगा। फाइन, ये लोग आप ये चीज तो आप पहले भी देख सकते हैं, लिस्ट डॉट, या फिर से हम ये कमेंट लिखते हैं, command to add the element in the list, and then list dot append का यूज करके मैंने यहाँ पर 7 इसके अंदर ऐड करा दिया, एंड देन मैं इसको करा दूंगा यहाँ पर प्रिंट, एंड यू विल सी 1 2 3 4 5 6 7 भी यहाँ पर ऐड हो चुका है। नाउ अब देखिए, ये इसमें एंड में ही ऐड करेगा, इस बात को दोबारा सुनिए। दिस इज द एलिमेंट जो आपको ऐड करना है, अपेंड आपका एक फंक्शन है, और एक्स आपका वो क्या है, लिस्ट का नाम है। फाइन, अब हमने ये तो देख लिया कि 7 को अगर हमने अपेंड किया तो वो एंड में जाकर के ऐड होगा। अगर हमें इसकी इसी एलिमेंट को कहीं स्पेसिफिक इंडेक्स पे ऐड करना है, अब देखिए मैं इसको छोटा सा आपको एक चीज और बताता हूँ, आफ्टर दैट हम चलेंगे, जिसको हम बोलते हैं इंडेक्सिंग। फाइन, इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग जैसे मैंने आपको बताया था, अभी लिस्ट ऑटोमेटिकली इंडेक्स प्रोवाइड करती है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर इस तरीके की एक लिस्ट बनाऊंगा, लाइक 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो ये करेगा क्या, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या कर देगा, इसको एक ना एक इंडेक्स प्रोवाइड कर देगा, लाइक 1 को 0, 2 को 1, और 3 को 2, और 4 को 3, और 5 को 4, 5 और 6 को 5, और 7 को 6। सेम एज टुमारो, यहाँ इस इंडेक्सिंग स्टार्ट किससे हो रही है, 0 से, और एंड किस पे होगी, n-1 के ऊपर। फाइन, सो इस चीज का कंफ्यूजन आप अपने दिमाग में ना रखें। सेम जैसे कि मैंने बताया था, आप इंडेक्सिंग अपेंड। अब मुझे अगर स्पेसिफिक इंडेक्स पे किसी भी उसको ऐड करना है, तो मैं क्या करूंगा, एक्स इज द लिस्ट का नाम, लिस्ट नेम, और इधर ये जो एक्स है उसको मैं इंडेक्स बोलूंगा, इधर जो है उसको मैं वैल्यू बोलूंगा। सो इसका एग्जांपल हम इस तरीके से देखेंगे, जैसे मैं अभी हमने लास्ट बना रखा है, लाइक 1 2 3 4 5 6 एंड 7, इस तरीके से हमने एक ऑलरेडी बना रखी है, जिसमें 1 का हमारे पास इंडेक्स है 0, और 2 का इंडेक्स है 1, और 3 का इंडेक्स है 2, 4 का इंडेक्स है 3, और 5 का इंडेक्स है 4, और 6 का इंडेक्स है 5, 7 का इंडेक्स है 6। सो नाउ अब हम क्या करने वाले हैं, फोर्थ इंडेक्स पर अपने एक एट्थ नाम के, मतलब इस एलिमेंट को इंडेक्स फोर्थ इंडेक्स पर क्या करवाएंगे, इंसर्ट कराएंगे। फाइन, विद द यूज ऑफ दिस कमांड। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं, इंसर्ट कमांड टू
insert the element in the list. फाइन, अब मैंने क्या करा, list 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 डॉट इंसर्ट, इंसर्ट नाम का फंक्शन मैंने यूज किया एंड आफ्टर दैट मैंने क्या दिया, पहला मैंने इंडेक्स दिया, दिस इज द इंडेक्स वैल्यू, एंड सेकंड जो मुझे वैल्यू उसमें पुट करानी है मैंने वो दी। एंड आफ्टर दैट यू विल सी हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे इसी लिस्ट को, एंड आपको देखने को मिलेगा कि वन जीरो इंडेक्स ये हो गया, वन इंडेक्स ये हो गया, टू इंडेक्स, थ्री इंडेक्स, और फोर्थ इंडेक्स पर मेरा 8 एलिमेंट यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है। सो दिस इज ऑल अबाउट इंसर्ट एलिमेंट। अब इंसर्ट इज एन एलिमेंट एट द डिफाइंड इंडेक्स। फाइन, इस चीज को हमने देख चुका है। अब हम इसका लाइव अगर एग्जांपल समझना चाहें तो अब हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपने जब भी अपने मोबाइल को आप यूज करते हैं तो मोबाइल में आपको जब भी किसी से बात करनी है आप उसके लिए किसको ओपन करते हैं, कॉन्टेक्ट लिस्ट को, कॉन्टेक्ट लिस्ट को। अब उस कॉन्टेक्ट लिस्ट में होता क्या है कि आपने जब भी कोई नया कॉन्टेक्ट आप उसमें अपडेट करते हो या नया कॉन्टेक्ट आप उसमें इंसर्ट करते हो तो वो ऑटोमेटिकली जाकर के एक ऑर्डर में शिफ्ट लग जाता है। तो उस ऑर्डर में लगाने के लिए हम इंसर्ट टैग का यूज करते हैं। लाइक वो एक लिस्ट है जिसमें हमारे कुछ की वैल्यू पेयर्स के नेम के अकॉर्डिंग जितने भी कॉन्टेक्ट हमारे उसमें सेव हो रखे हैं वो एक ऑर्डर में, स्पेसिफिक ऑर्डर में जाकर के उसको इंसर्ट करा देता है। तो दिस इज द example, this is the real life example where we use insert in list in our daily life. फाइन, सो इस तरीके से हम इंसर्ट का यूज उस जगह पर करते हैं। आफ्टर दैट सेम, अब रिमूव का तो यूज मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है। सेम आप डिलीट करते हो उसी कॉन्टेक्ट लिस्ट में, जब भी आप कुछ डिलीट करते हो वो ऑटोमेटिकली सारी चीज डिलीट हो जाती है। तो दिस इज द अनदर एग्जांपल ऑफ द सेम कमांड। लिस्ट रिमूव किसके लिए यूज किया जाता है, रिमूव करने के लिए किसी भी एलिमेंट को किसी भी लिस्ट में से। फाइन, एक्स डॉट रिमूव, उसी एलिमेंट को आपने लिखना है। अब अगेन मैं करूंगा क्या, इसी सेम दोबारा से कमांड का यूज करूंगा, मतलब कमेंट का यूज करूंगा, जिसमें मैं लिखूंगा कमांड टू remove the element from the list and you will see list dot, मैं दोबारा से लिखूंगा रिमूव, रिमूव करने के बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद मैं फिर से जिस एलिमेंट को मैंने इंसर्ट कराया मैं उसी को दोबारा से रिमूव करा दूंगा एंड यू विल सी मैं जैसे इसको कराता हूँ प्रिंट एंड यू विल सी 8 इसमें से फिर से गायब हो चुका है। तो दिस इज द कमांड फॉर रिमूवल ऑफ एनी एलिमेंट, द रिमूवल ऑफ एनी फ्रॉम द लिस्ट। सेम, अगर हम इसका भी रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो सेम कॉन्टेक्ट लिस्ट, उसी कॉन्टेक्ट लिस्ट में से जब भी मुझे किसी नए या फिर किसी पुराने नंबर को डिलीट करना होता है सो आई कैन यूज लिस्ट रिमूव। अब इस लिस्ट रिमूव को ना क्या होता क्या है, देखिए जब भी आप इस तरीके से जब अपना फोन यूज करते हो उस फोन में यूज करने के तरीके में हुआ क्या है, इस पूरे कमांड को एज ए वेरिएबल स्टोर कर रखा है। जैसे मैंने आपको बताया था अभी ऊपर एक एग्जांपल इंस्टाग्राम का, उसमें जैसे हम पोस्ट नाम का एक जो हमारे पास बटन होता है जब भी हम उसको क्लिक करते हैं, लाइक इस तरीके से लिखा होता है पोस्ट, जब भी हम इसको क्लिक करेंगे तो हमने जो भी कुछ उसमें दे रखा है या कुछ टेक्सचुअल फॉर्म, इमेज या फिर कुछ भी या फिर अपनी पिक्स या फिर पिक्चर्स, तो वो जैसे हम पोस्ट को क्लिक करते हैं वो होता क्या है, वो ऑटोमेटिकली पोस्ट हो जाता है। बट इन द इनसाइड इस पोस्ट के अंदर इसी तरीके की टाइमलाइन डॉट अपेंड नाम का एक कमांड, एक फंक्शन पहले से ही बैठा हुआ है जिसको आप जैसी पोस्ट पर क्लिक करते हो तो ये एक्टिवेट हो जाता है, ये कॉल हो जाता है, सो दैट आपने जितनी भी चीजें लिख रखी हैं वो इस फंक्शन के अंदर इस तरीके से, ये क्या हो गया एलिमेंट या फिर आपका कंटेंट, फाइन, वो ऑटोमेटिकली रन हो जाता है और जाकर के आपकी लिस्ट में वो चीज ऐड हो जाती है। आफ्टर दैट देखिए आप पेन पेपर ले लीजिए और इस सारी चीजों को जितने भी आपको बताया जा रहा है उसको केवल कहानी की तरह ना सुने, इसको बैठ करके अच्छी तरीके से आप नोट कर लें सो दैट इट विल मेक अ प्रिंट ऑन इन योर माइंड। फाइन, आफ्टर दैट हम देखते हैं लिस्ट अपेंड और एक्सटेंड। अब देखो एक्सटेंड का मतलब क्या है और अपेंड का मतलब क्या है। अगर मैं बात करता हूँ अपेंड की तो अपेंड करता क्या है कि ऐड करता है एलिमेंट को, ऐड एलिमेंट इन लिस्ट। अब ये होता है एट द एंड में, ये आपका एंड में ऐड करेगा। फाइन, अगर मैं बात करता हूँ एक्सटेंड की, ये करता क्या है, ये एलिमेंट्स को हिंदी में लिख देता है, एलिमेंट्स को एलिमेंट्स को एलिमेंट के साथ ऐड करता है। फाइन, अब इसका मैं अगर आपको मीनिंग समझाऊं ना तो इससे बढ़िया ये है कि मैं आपको उसका प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। अब देखो होगा क्या, लाइक हुआ क्या, सबसे पहले हम बनाते हैं
कि लाइक मेरे पास एक लिस्ट तो पहले से मैंने एक और लिस्ट बना दी लिस्ट 1 के नाम से, फाइन। जिसके अंदर मैंने क्या किया, मैंने लाइक डाल दिया 8,9,10, फाइन। अब देखो, जैसे मैं करूंगा लिस्ट डॉट अपेंड, दोबारा सुनिए, दोबारा समझिए, ये जो लिस्ट 1 है ये लिस्ट एक अलग लिस्ट है, और ये जो लिस्ट है वो एक अलग लिस्ट है, फाइन। मैं यहाँ पर जाकर के डिनोट भी कर देता हूँ कि लाइक दिस इज द लिस्ट 1, लिस्ट 01, और ये जो यहाँ पर मैंने लिस्ट बनाई है ये होगी मेरी लिस्ट 02, फाइन। यहाँ पर एक हैशटैग लगाना सो दैट ये एक उसकी तरह कमेंट की तरह ट्रीट करी जाए, फाइन। इस तरीके से हुआ क्या, अब देखो लिस्ट डॉट अपेंड हो गया। अब सॉरी, हाँ, अब हुआ क्या, देखो सबसे पहले मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, मैं आपको तब बताऊंगा कि हुआ क्या। लिस्ट मैंने अपेंड करी, और जैसे मैंने इसको एग्जीक्यूट करी, अब इसने देखिए क्या किया, इसने क्या किया, इसने क्या किया, दोबारा से समझिए। देखो इसने किया ये, हम्म, देखो इसने किया ये कि मेरे पास पहले से एक लिस्ट थी जिसमें थे 1,2,3,4,5,6 और ,7, फाइन। अच्छा, फिर से दोबारा से मेरी एक लिस्ट बनी लिस्ट 1 के नाम से, जिसमें मेरे पास आई लिस्ट 8,9,10। अब देखो, जैसे इन दोनों के साथ मैंने क्या किया, अपेंड का यूज किया, अपेंड का, फाइन। अपेंड ने क्या किया कि इस वाली लिस्ट को एक सिंगल एलिमेंट माना, एक एलिमेंट माना, फाइन, सिंगल एलिमेंट। और इन इस वाले एलिमेंट्स को मैंने कितने एलिमेंट्स माने, इसमें 7 एलिमेंट्स, फाइन। तो जैसे ही लिस्ट में मैंने उसको अपेंड किया तो लिस्ट का जो लेंथ थी वो 7 + 1, वो लेंथ हो गई आपकी 8, फाइन। वो लेंथ कितनी होगी आपकी 8, मैं उसको थोड़ा सा कंसाइज तरीके से लिखता हूँ कि हुआ क्या, कि लेंथ ऑफ लिस्ट, उस लिस्ट की लेंथ कितनी हो गई 8। अब इसको हम देख लेते हैं जल्दी से। देखो मैंने यहाँ पर कहा, मैंने यहाँ पर कहा प्रिंट लेंथ ऑफ लिस्ट एंड यू विल सी यहाँ पर आ गया 8। अब ये 8 हुआ क्या, इसने जैसे इसमें से मैंने इसको ऐड कराया अपेंड का यूज करके, तो हुआ क्या, जो मेरे पास नई बनने वाली लिस्ट थी वो कुछ इस तरीके से बनी, 1,2,3,4,5,6,7, ,8,9,10। अब गौर से समझिए, इसमें इसमें अपेंडर ने क्या किया कि 1 को इंडेक्सिंग पकड़ाई 0, 2 को इंडेक्सिंग पकड़ाई 1, 3 को इंडेक्सिंग पकड़ाई 2, 4 को इंडेक्सिंग पकड़ाई 3, 5 को पकड़ाई 4, 6 को पकड़ाई 5, 7 को पकड़ाई 6, एंड यू विल सी कि इसको पकड़ाई 7। अब 0 से 7, जैसा कि मैंने बताया था, एंड वाला जो होता है वो कितना होता है, n-1। सो इधर एंड एलिमेंट का इंडेक्स कितना है 7, तो ये हो गया 7 = n-1। तो 1 को मैं इधर कर लूंगा तो n की वैल्यू आ गई 8। इसका मतलब इसमें कितने एलिमेंट उसने गिने, 8। अब अब जैसे ही मैं इसके साथ एक्सटेंड का यूज करूंगा, एक्सटेंड क्या करेगा कि इन ब्रैकेट्स को हटा करके इनकी वैल्यूज को, जो ये पहले एक एलिमेंट गिना जा रहा था, एक एलिमेंट काउंट कर रहा था, अब उसको ब्रैकेट हटाने की वजह से 8, इस 8 को मिल जाएगा इंडेक्स सेवेंथ इंडेक्स, इस 9 को मिल जाएगा आपका 8th इंडेक्स, और इसको मिल जाएगा 9th इंडेक्स। तो इसमें जितने भी टोटल आपके एलिमेंट होने वाले हैं वो हो जाएंगे आपके। चलिए देखते हैं हम, फाइन। अब मैंने क्या करा, लिस्ट डॉट एक्सटेंड, मैंने क्या लिस्ट डॉट एक्सटेंड, और इसके अंदर मैंने लगा दिया लिस्ट 1, फाइन। और जैसे ही मैं इसको करूंगा प्रिंट लिस्ट को, एंड यू विल सी ये आपके ओवरऑल आ चुके हैं। अब ये देखिए, ये तो पहले से एक एलिमेंट था जो कि हमने पहले ऐड किया था, वो एलिमेंट यहाँ पर हटा नहीं है, मतलब इस एलिमेंट को इसने हटाया नहीं है अभी तक, क्योंकि अपेंड हो चुका है, तो उसको भी एज एलिमेंट कंसिडर करेगा। इट मींस इसकी इंडेक्स हो गया आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अगर मैं इसकी दोबारा से लेंथ चेक करता हूं तो यू विल सी कि इसकी लेंथ आने वाली है 10, 11, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। सॉरी, इसकी लेंथ आने वाली है 11, क्योंकि यहाँ पर 11 एलिमेंट्स हो चुके हैं, फाइन। सेम इधर
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक जो पहले उसको मैंने ऐड करा रखा था उसको मिला करके ये हो गया 11। सेम अब आप समझ चुके होंगे कि अपेंड के अंदर और एक्सटेंड के अंदर क्या है डिफरेंस है। वो ये कि अपेंड एंड में ऐड करता है और इस पूरे ब्रैकेट को यहाँ पर आपकी लिस्ट होगी या सेट होगा जो भी कुछ होगा उसको एक सिंगल एलिमेंट की तरह ट्रीट करेगा और एक्सटेंड करने पर उसके अंदर के जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे बाहर आकर के बड़ी लिस्ट के पार्टिसिपेंट्स बन जाएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट लिस्ट अपेंड एंड लिस्ट एक्सटेंड। अब हम बात करते हैं इस तरीके से लिस्ट डिलीट की। इसका यूज क्या है, डिलीट टेल टू रिमूव आइटम बेस्ड ऑन इंडेक्स पोजीशनिंग। अब ये क्या करता है देखो कि ये हो गया आपका लिस्ट का नाम, लिस्ट का नेम, और ये हो गया उसका इंडेक्स। अगर मेरी इस तरीके से कोई लिस्ट बनी हुई है, लिस्ट लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8, अब करेगा क्या, अगर मुझे मान के चलिए इस वाले एलिमेंट को डिलीट कराना है तो इसका इंडेक्स कितना हो जाएगा। अब हम दोबारा से इसको गिनने वाले हैं तो इसका इंडेक्स हो गया 1, इसका हो गया 1, इसका हो गया 2, इसका हो गया 3, इसका हो गया 4, मतलब इसका फोर्थ इंडेक्स है। तो मुझे करना क्या है, सिंपल डेल लिस्ट और इसके अंदर लिखना है 4, तो मेरा ये 5 यहाँ से डिलीट हो जाएगा। बट हम 5 को डिलीट नहीं करेंगे, हम किसको डिलीट करेंगे, हम इस वाले ब्रैकेट में ये जितने भी लिखे गए हैं हम इसको डिलीट करते हैं। तो उसका देखिए एलिमेंट क्या होगा, हम दोबारा से गिनेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7। फाइन, तो हम क्या करेंगे 7 लिस्ट टेल लिस्ट और उसके अंदर बनाएंगे एलिमेंट लिखे इंडेक्स लिखेंगे 7 एंड यू विल सी कि ये डिलीट हो जाएगा। और जैसे ही मैं इसको दोबारा से प्रिंट कराऊंगा और उसके बाद ये जो ब्रैकेट 8 9 10 वाला ये डिलीट हो चुका हुआ एंड यू विल सी कि यहाँ पर वो चीज डिलीट हो चुकी है। फाइन, सो दिस इज ऑल अबाउट लिस्ट डिलीट। अब हम बात करते हैं लिस्ट रिवर्स की। इन सारे एलिमेंट्स को आई होप आप लिख रहे होंगे। अगर थोड़ी सी वीडियो की लेंथ ज्यादा ना हो जाए इस वजह से मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ। अगर आपको कहीं पर भी लाइक ये लगे कि बहुत ज्यादा फास्ट हो रहा है, रोक करके इन सारी चीजों का आप अच्छे से नोट्स बना लें क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार मैं इनको आपको बताने वाला भी नहीं हूँ। इसी वजह से मैं वन शॉट में बता रहा हूँ ताकि आप अच्छे तरीके से इसको समझ लें और अच्छे से तैयार कर लें। इतने ज्यादा भी नहीं, 5 से 7 या फिर 8 10 होंगे इसके, जितने भी फंक्शंस या फिर जितने भी मेथड्स होने वाले ऑपरेशंस हम उसको जल्दी जल्दी देखते हैं और खत्म करते हैं। फाइन, अब हम बात करते हैं देखो लिस्ट रिवर्स। रिवर्स द ऑर्डर ऑफ द आइटम्स इन द लिस्ट। सिंपल, इससे ज्यादा भी कोई सिंपल चीज हो सकती है। सेम 1 2 3 4, अगर इस तरीके से मेरी कुछ बनी गई है, मुझे सिंपल करना क्या है, लिस्ट डॉट रिवर्स इसका यूज करना है एंड यू विल सी इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, 5 4 3 2 और ये भी स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज्ड। चलिए जल्दी से देखते हैं, दैट इज लिस्ट डॉट REVERS रिवर्स। और जैसे ही मैं इसको क्या करूंगा प्रिंट एंड यू विल सी कि इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा और 10 सबसे पहले आ जाएगा, फिर 9, फिर 8 7 6 5 4 3 2 1। ओके, सो दिस इज द लिस्ट रिवर्स एंड आफ्टर दैट अब हम देखेंगे लिस्ट की सॉर्टिंग। फाइन, लिस्ट सॉर्टिंग का मतलब ये सिंपल ये है कि इसको शॉर्ट करना है। शॉर्ट करना है ये ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट ये आपका असेंडिंग वैल्यूज में असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होता है। और अगर आपको इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना है तो आपको सिंपल लिखना पड़ेगा रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू। फाइन, देखो दोबारा से मैं बनाता हूँ। मैंने यहाँ पर क्या करा, एक और लिस्ट बनाई नंबर्स के नाम से। इसको थोड़ा सा अलग बनाएंगे, लाइक 56 78 1 4 इस तरीके से मैंने जस्ट एक नंबर की लिस्ट बना दी है। अब मैं करूंगा क्या, मैं लिखूंगा शॉर्टेड या फिर मैं यहाँ पर करता हूँ प्रिंट शॉर्टेड और मैंने यहाँ पर करा नंबर्स एंड यू विल सी ये आपस में शॉर्ट हो चुके हैं किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में। लाइक 1 सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा 3 40 55 56 78। फाइन, सो डिफॉल्ट ये किसमें स्टोर होता है आपका, असेंडिंग में। डिफॉल्ट इट विल रेंज इन असेंडिंग। फाइन, अगर सेम मुझे इसको किसमें शॉर्ट करना है, लाइक मुझे इसको प्रिंट करना है इस तरीके से, मैं करूंगा क्या, शॉर्ट लीजिए साथ में आपके लिखा गया है, लाइक मैंने यहाँ पर यूज किया शॉर्ट। यू विल सी इस तरीके से मैं जैसे इसको अरेंज करूंगा तो नाउ यहाँ पर 78 सबसे पहले आ चुका है, फिर 56 फिर 55। इट मीन्स ये आपका डिसेंडिंग में शॉर्ट हुआ है और ये आपका असेंडिंग में। डोंट वरी, मैं इस पूरी नोटबुक की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो
आपको इन कोड्स को दोबारा से जाकर के रिव्यू करना है तो आप वहां जाकर के रिव्यू कर सकते हैं फॉर डिसेंडिंग वैल्यू या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करने के लिए। फाइन। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट के पास जिसको हम बोलते हैं लिस्ट काउंट। सिंपल ये काउंट करके बताता है कि किसी भी एलिमेंट की कितनी बार इसमें काउंटिंग आई है। लाइक मैंने इसमें फिर से ऐड किया 56 और 50 से 55, 67 के बाद 55, फिर से 55, है ना। जैसे ही मैं इसको अरेंज कराऊंगा तो ये आपस में अरेंज हो जाएगा। यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने चेक करना है कि नंबर्स डॉट काउंट, बस के अंदर मैं लिखना है 55, तो ये मुझे दे देगा कि ये 3 बार इसकी इसमें नंबरिंग हुई है। लाइक 1 2 3, 3 टाइम्स इसमें आया है कि कितने टाइम्स कौन किस में जाता है। तो सिंपली इसके आगे भी हम एक कमांड लिख देंगे। इसके आगे लिखेंगे कि काउंट फंक्शन इज यूज टू काउंट द आइट्रेशन ऑफ द elements. Fine. So this is all about the list operations. फाइन। अब हम बात करते हैं लिस्ट की स्लाइसिंग की। देखो लिस्ट स्लाइसिंग ये भी हमने समझ गए। आप लिस्ट काउंट रिटर्न द काउंट नंबर ऑफ आइटम्स, कितने आइटम्स कितनी बार आपके काउंट इसमें आइट्रेशन हुई है वो आपको बताता है। सिंपली हमने इसका भी देख लिया है। तो यहाँ तक हमने कर चुका है डन, मतलब कि हमने लिस्ट और उसके ऑपरेशंस को यहाँ पर खत्म कर लिया है। दोबारा से इसको जल्दी से वाइंड अप करेंगे। लिस्ट का डेटा स्ट्रक्चर क्या है? लिस्ट कलेक्शन ऑफ हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स का। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स के एलिमेंट को आप स्टोर करा सकते हैं। एनक्लोज होता है डबल इन्वर्ट, सॉरी, एनक्लोज किया जाता है स्क्वायर ब्रैकेट्स में। म्यूटेबल है, मतलब चेंज और डिलीट दोनों कर सकते हैं। आफ्टर दैट हमने देखा था कि इसका रियल लाइफ यूज क्या है। आप सिंपली आप इसको टाइमलाइन में फेसबुक इंस्टाग्राम में यूज कर सकते हो और एक प्रोग्राम खुद से भी बना सकते हो। चाहो तो ट्राई करना, ऑपरेशन सारे आपको आते हैं। अगर नहीं आता है आप कमेंट सेक्शन में दीजिए, मैं एक छोटी सी पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा जिससे कि आपको इसका एग्जाम्पल और ज्यादा डीपर तरीके से समझ में आ जाए। लिस्ट लेंथ का मतलब लेंथ लेंथ निकालने के लिए कि कितने नंबर ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट है उस लिस्ट में। आफ्टर दैट अपेंड करने के लिए कितने मतलब अपेंड करना है। आफ्टर दैट इंसर्ट, फिर रिमूव, फिर अपेंड, फिर एक्सटेंड, फिर डिलीट, फिर रिवर्स, फिर सॉर्टिंग एंड देन काउंट। अब हम बात करते हैं लिस्ट स्लाइसिंग की। ठीक है, स्लाइसिंग का मतलब क्या है? जैसे कि मैंने क्या किया, मैंने फिर से दोबारा से मैंने बनाया यहाँ पर एक लिस्ट जिसके अंदर मेरे 10 एलिमेंट है। लाइक एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। फाइन। अब जैसे कि मैंने आपको बता रखा है इस वाले यहाँ से शुरुआत होगी 0 से, और यहाँ पे जैसे कि 10 एलिमेंट है तो ये इसकी इंडेक्सिंग होगी 9। फाइन। इसकी इंडेक्सिंग हो जाएगी 8, इसकी हो जाएगी 7, इसकी हो जाएगी आपकी 6, इसकी हो जाएगी आपकी 5, इसकी 4, एंड देन इसकी 3, और इसकी 2, एंड देन इसकी 1। फाइन। अब मान के चलिए जैसा कि मैंने बोला है लिस्ट स्लाइसिंग का मतलब होता है असेसिंग पार्ट ऑफ अदर आर्ग्यूमेंट। लाइक ये हमारा 10 नंबर की एक लिस्ट है। अब मुझे करना क्या है, मुझे इसके 0th इंडेक्स से लेकर के 5th इंडेक्स तक मुझे इस लिस्ट की एक सब लिस्ट चाहिए। तो मैं सिंपली करने क्या वाला हूँ, मैं यहाँ लिखूंगा प्रिंट और इस तरीके का ब्रैकेट लगाऊंगा। आफ्टर दैट लिस्ट करने के बाद 0 से लेकर के 5, या फिर मुझे इसमें से कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट लाइक 3 उठाना है तो मैं सिंपली कर क्या सकता हूँ, मैंने यहाँ लिखना है प्रिंट, प्रिंट के बाद मुझे यहाँ लिखना है लिस्ट, और लिस्ट के बाद मुझे एलिमेंट इंडेक्स 2 वाले एलिमेंट को उठा लेना है। सो ये आउटपुट मुझे दे देगा 3। चलिए उसको जल्दी से देखते हैं। और ये इस तरीके की हमारे पास पहले से एक लिस्ट बन रखी है जिसको मैं यहाँ पर प्रिंट करा लेता हूँ। एंड मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिया, तो ये मैं दोबारा से इसको रिवर्स कर देता हूँ। फाइन। एक मिनट मैं दोबारा से रखता हूँ इसको। मैंने यहाँ पर करा प्रिंट लिस्ट, एंड ये इस तरीके की लिस्ट आपके सामने आ चुकी है। अब मुझे करना क्या है, मुझे इसमें से मान के चलिए मुझे तीसरा एलिमेंट, थर्ड इंडेक्स का एलिमेंट चाहिए। तो मैं यहाँ पर करूंगा क्या, इस तरीके से सिंपल थर्ड इंडेक्स का एलिमेंट लिखूंगा। एंड यू विल सी फोर्थ इज ऑन थर्ड इंडेक्स, लाइक 0 1 2 3 इस थर्ड इंडेक्स का मतलब फोर्थ वाले एलिमेंट को मैं यहाँ पर निकाल के आपके सामने ले आया। फाइन। अब एक्सेसिंग द सब लिस्ट ऑफ द लिस्ट। लाइक अब मैं करना क्या वाला हूँ,
मुझे 0 से लेकर के 4th नंबर तक की एक सब लिस्ट चाहिए। तो मैं करूंगा क्या, इसके एक एक्स्ट्रा लाइक 0 1 2 3 4 4 तक जब मैं लिखूंगा तो इधर के 4 एलिमेंट्स मेरे पास आ जाएंगे। फाइन, मैं दोबारा से लिखता हूँ, देखिए आपके सामने प्रिंट लिस्ट, दोबारा से स्क्वायर ब्रैकेट 0 से लेकर के 4 तक करूंगा, तब वो 3 एलिमेंट मतलब कि 4th तक, 0 से लेकर 4th तक आपके सामने प्रिंट हो जाएगा। एंड यू विल सी, देखिए 1 2 3 4 0 से 4 तक प्रिंट हो गया। फाइन, अच्छा अब मुझे करना क्या है कि लाइक अब देखो, मैंने अगर इस तरीके में एक चीज आपको दिखाना चाहता हूँ, लाइक मैंने लिखा प्रिंट लिस्ट। फाइन, 0 से लेकर के मैंने लिखा यहाँ पर 9। अब आप देखोगे कि ये 9 तक प्रिंट कर रहा है। अच्छा, इसका एलिमेंट कितना है, 10। ओके, और इसका एलिमेंट कितना है, इसका ये कौन सा एलिमेंट है, 10। इसका इंडेक्स कितना है, 9। इसका इंडेक्स कितना है, 0। अब जब मैं 9th इंडेक्स को यहाँ पर रिट्रीव करना चाहता हूँ, मतलब मैं 10 को भी प्रिंट करना चाहता हूँ, बट यहाँ पर 10 नहीं प्रिंट हो रहा, तो उस केस में मुझे करना क्या है, मुझे सिंपली इस तरीके से अपनी लिस्ट को लिखनी है, और मैं इस तरीके से डबल इन्वर्टेड कॉमा एक सेमीकोलन लगा करके -1 कर दूंगा। एंड यू विल सी 1 लगा करके, देखो मेरा अगर मुझे उसे भी प्रिंट करवाना है तो मैं करूंगा क्या, 0 से लेकर के ये प्रिंट कर दूंगा, सो दैट मेरा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे। मतलब इसमें कोई भी वैल्यू नहीं दी गई है, तो ये करेगा क्या, आपके सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करा देगा। दैट इज ओके। अच्छा, इसी चीज को लिखने के लिए मैं एक कमांड का और यूज करूंगा, सेम जिसमें मैंने अभी अभी लिखा था, लाइक मैं इस तरीके से मैं लिख दूंगा 0 सेमीकोलन -1। तो इन दोनों के जितने भी आउटपुट आने वाले हैं वो एग्जैक्टली सेम आने वाले हैं। इन दोनों का मीनिंग भी बिल्कुल सेम है, कि मतलब 0 से लेकर के 9th इंडेक्स, और इसका भी लास्ट वाले को छोड़ करके बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको आपके सामने प्रेजेंट कर। तो दिस इज ऑल अबाउट लिस्ट स्लाइसिंग। और हम ऊपर चल के देखेंगे तो यही सारे एलिमेंट जो हम पहले ही ट्राई कर चुके हैं वो आपके सामने आ गए। प्रिंट ऑल नंबर के लिए इस तरीके से हमें करना है, तो सारे नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे। आफ्टर दैट अगर 0 से इंडेक्स 3 तक चाहिए तो 0 टू 4 आप करेंगे, तो आपके सामने वो सारी चीजें प्रिंट हो जाएंगी जो भी इसकी सब लिस्ट में प्रेजेंट होंगी। आफ्टर दैट अगर ऑल्टरनेट एलिमेंट लगाना है, सिंपल 2 का आप गैप इसमें दे सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे करा प्रिंट लिस्ट और इस तरीके से 2। अब देखिए 2 सेमीकोलन, मतलब स्टार्टिंग और एंड वैल्यू नहीं दी गई है, मैंने आपको कल भी बताया था इस चीज का। अगर आप एक भी लेक्चर स्किप करेंगे ना तो आपको यही दिक्कत होने वाली है। सो अगर जिसने लेक्चर स्किप नहीं किया होगा उसको पता होगा अच्छे तरीके से। मैंने बताया था कुछ इस तरीके से कि लिस्ट, लाइक ये हो गया आपका स्टार्टिंग, ये हो गया आपका एंड, ये हो गया आपकी स्टेप साइज। तो यहाँ पर हुआ क्या है, उसने स्टार्टिंग नहीं दी, एंड भी नहीं दिया, बट स्टेप साइज दिया जो कि है 2। सेम यहाँ पर हुआ क्या, लिस्ट इस तरीके से सेमीकोलन सेमीकोलन और 2, इसका मतलब केवल स्टेप साइज दिया गया, ये ओवरऑल का कंसीडर की जाएगी। सो अब यहाँ पर इसी तरीके से जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट कराऊंगा, यू विल सी पहला लेटर एग्जीक्यूट हुआ, सेकंड छूटा, तीसरा एग्जीक्यूट हुआ, फिर फोर्थ छूटा, और फिर उसका फिफ्थ एग्जीक्यूट हुआ, एंड देन लास्ट तक हम इसको लेकर के गए। सो दिस इज ऑल अबाउट लिस्ट स्लाइसिंग। फाइन, अब हम बात करते हैं लिस्ट कॉन्केटिनेशन की। सिंपल लिस्ट कॉन्केटिनेशन का मतलब इसको इसकी साइन होता है कॉन्केटिनेशन का। कॉन्केटिनेशन जैसे कि कल स्ट्रिंग्स में मैंने बताया था आपको, कॉन्केटिनेशन का मतलब होता है किसी एक लिस्ट को, लाइक लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2 को आपस में आप ऐड करा सकते हैं। सो दिस इज वैलिड इन, अब देखो मुझे दोबारा से मैं देखता हूँ, मैं लिखता हूँ कमांड टू कॉन्केटिनेट द लिस्ट्स। फाइन, लिस्ट मैंने यहाँ पर कहा लाइक लिस्ट 3 इक्वल्स टू लिस्ट प्लस ऑफ लिस्ट 1, और मैंने जैसे यहाँ पे प्रिंट करवाया लिस्ट 3, एंड यू विल सी लिस्ट 3 के अंदर ये सारे एलिमेंट्स पहले से आ चुके हैं, मतलब 10 एलिमेंट ये, और जो लिस्ट 1 हमने पहले बना रखी थी 8 9 10, वो सारे एलिमेंट्स भी यहाँ पर ऑटोमेटिकली प्रेजेंट हो चुके हैं। सो दिस इज द लिस्ट कॉन्केटिनेशन, इट मीन्स एडिंग द two lists into each another. Fine.
सो दिस इज द लिस्ट कंकेटेनेशन। अब हम चलते हैं अपने लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन पे। देखिए, अब तक जितना भी हमने पढ़ा वो था हमारा लिस्ट वाला पार्ट। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो हमारा डेवलपर्स वाला पार्ट। डेवलपर्स वाला पार्ट इन द सेंस कि आप जब भी, देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप जब भी ना, लाइक मैं पहले आपको एक प्रोग्राम के थ्रू समझाऊंगा। फाइन, मैंने क्या किया, मुझे एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें मुझे स्क्वायर नाम के जितने भी, मतलब स्क्वायर नाम का मैंने एक लिस्ट बनाई। ये मेरी क्या है, लिस्ट है स्क्वायर नाम की। इस लिस्ट के अंदर मुझे क्या करना है, सारे नंबर्स का स्क्वायर लिखना है। जैसे मैंने कहा कि आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट होनी चाहिए और जो एंड होगी वो मेरी होनी चाहिए 10 पे। तो 0 का स्क्वायर हो गया मेरा 0, मतलब कि इसमें मुझे अपेंड कराना है 0 का स्क्वायर 0, मतलब कि मैं इस तरीके से लिखूंगा कि स्क्वायर डॉट अपेंड आई 2। ठीक है, उसके बाद ये क्या होगा, ये इसमें अपेंड हो जाएगा, तो ये मेरे पास इस लिस्ट में आ जाएगा 0। ठीक है, वो 0 ही रहता है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। आफ्टर दैट जैसे ही इसका इटरेशन किस पे जाएगा, इसका इटरेशन पे जाएगा 1 पे। तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो सेकंड इटरेशन में लाइक आई 1 में इसके अंदर क्या हो जाएगा 0,1। फाइन, अब आई 3 मतलब आई 2 के आइट्रेशन में क्या हो जाएगा 0,1,4। फाइन, आई 3 के आइट्रेशन में क्या हो जाएगा 0,1,4,9। फाइन, और जैसे जैसे ये नीचे जाएगा वैसे वैसे इसमें से क्या हो जाएगा 0,1,4,9,16,25 इस तरीके से 10 तक आकर के यहाँ पर 100 हो जाएगा। अब इस प्रोग्राम को करने के लिए ना अप्रोक्सीमेटली आपके अकॉर्डिंग कितनी लाइंस होनी चाहिए। अगर जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो तो आप बोलोगे कि अप्रोक्स 5 से 6 लाइनें तो उसमें लगेंगी। अब इसके प्रोग्राम को हम देखो यहाँ पर देखते हैं। दिस इज द प्रोग्राम जिसमें हमने सबसे पहले क्या किया, एक लिस्ट बनाई किसके नाम से, स्क्वायर के नाम से। आफ्टर दैट मैंने फॉर लूप का यूज किया। अगर ये लूप आपको नहीं पता है तो सिंपल इतना समझिए कि एक आइटरेटिव लूप होता है जिसका हम यूज करते हैं किसी भी नंबर के आइटरेशन को चलाने के लिए। सो दैट ये करेगा क्या, 1 से लेकर के आई की वैल्यू 1 से लेकर के 10 तक आइटरेट करता है। उसके बाद स्क्वायर डॉट अपेंड मतलब कि 1 2 3 4 इस तरीके की 4 लाइन का यूज करके आपने इस कोड को लिखा। बट अगर आप लिस्ट कॉम्प्रिहेंशंस का यूज करते हैं, प्रोवाइड अ कंसाइज वे टू क्रिएट अ लिस्ट, तो इसको आप मुश्किल से मुश्किल एक लाइन में आप लिख करके खत्म कर देंगे। दैट इज स्क्वायर इक्वल्स टू, फिर से आपको एक लिस्ट के अंदर ही ये सारे प्रोग्राम्स लिखने हैं। आई आई 2 फॉर आई इन रेंज 10। दिस इज ऑल अबाउट, सिंपली आपको यहाँ पर आकर के दोबारा से प्रिंट कर देना है एंड इतनी केवल 2 लाइन में आपकी ये सारा कोड लिख गया जो कि आपका पहले 4 से 5 लाइन में लिखने वाला था। उसको जाकर के यहाँ पर देखते हैं जो कि हम पहला प्रोग्राम करने वाले हैं। द फर्स्ट प्रोग्राम इन पाइथन ऑफ स्टोरिंग द स्क्वायर्स द नंबर्स। फाइन, अब देखो यहाँ जाकर के हमें करना क्या है, हमने सबसे पहले क्या किया, एक एक बनाया कंटेनर जिसको हमने लिस्ट बोला, लिस्ट इक्वल्स टू इस तरीके से। फाइन, अब फॉर आई इन रेंज, ये कब है, जब हम विदाउट कॉम्प्रिहेंशन इसका यूज कर रहे हैं। 10, यहाँ पर जाकर के मैंने क्या किया, स्क्वायर के अंदर इन सबको स्क्वायर डॉट अपेंड, और फिर यहाँ जाकर के मैंने क्या किया आई 2 इस तरीके की ये वैल्यू लिख दी एंड देन मैंने इसको क्लोज कर दिया। फाइन, यहाँ पर एक एस रह गया एंड देन एस। अब देखो इसको जैसे ही आप करोगे ना, अब देखो यहाँ पर सेम चीज आई। अब ये कब है, जब हमने विदाउट कॉम्प्रिहेंशन का यूज किया है। अब जब हम विद कॉम्प्रिहेंशन का यूज करेंगे तो होगा क्या, मुझे सिंपल क्या करना है, मुझे पहले से एक लिस्ट बनानी है एंड यू विल सी मेरा ये कोड पहले से लिखा हुआ था तो यहाँ पर आ गया। 2 लाइन के भीतर भीतर मुझे सारी चीजें सेम मिल गई। अब इस चीज का देखो बेनिफिट कहाँ होगा, जब भी आप बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स लिखोगे, लाइक प्रोग्राम्स हो जाएंगे 1,000 लाइन का। फाइन, तो उस केस में अगर आप विदाउट कॉम्प्रिहेंशन इस प्रोग्राम को लिखोगे
तो इस प्रोग्राम को ना आप 4000 लाइन तक खींच कर ले जाओगे। अब इतना बड़ा प्रोग्राम आपके लिए खुद के लिए कॉम्प्लेक्सिटी बना देगा कि इस प्रोग्राम को समझा कैसे जाए और करा कैसे जाए। सो टू रिड्यूस दैट कॉम्प्लेक्सिटी हम करते क्या है, इस पूरे कोर प्रोग्राम में लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का या फिर कॉम्प्रिहेंशन का यूज करके इस प्रोग्राम की लेंथ को रिड्यूस करते हैं, क्योंकि पाइथन वैसे एक सिंपल इजी सिंटैक्स लैंग्वेज है, सो दैट ये हमारे के लिए और भी ज्यादा अंडरस्टैंडेबल और भी ज्यादा कंसाइज हो जाती है, कि जिससे कि हम अपने प्रोग्राम की इररेलेवेंट लेंथ को बचा सकते हैं। सो दिस इज द लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। अब अब हम चलते हैं अपने टपल डेटा स्ट्रक्चर्स। सो अब हम बात करते हैं अपना टपल डेटा स्ट्रक्चर्स की। देखिए, जैसा कि हमने इससे पहले पढ़ा है लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर, लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर की सबसे बड़ी एडवांटेज ये कि वो म्यूटेबल है। म्यूटेबल इन द सेंस उसको चेंज किया जा सकता है। चेंज करने का सबसे बड़ा एग्जांपल, सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप उसको रियल टाइम का मतलब एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन आप उसमें कुछ भी चीज ऐड कर सकते हो, कुछ भी चीज हटा सकते हो। बट टपल डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर ऐसा नहीं होता। ये सिमिलर तो है लिस्ट के जैसा, इट मीन्स इसको इसमें आप हेट्रोजीनियस टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स को या फिर हेट्रोजीनियस टाइप ऑफ एलिमेंट्स को स्टोर करा सकते हैं, बट ये इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल इन द सेंस उसको आप टाइम के साथ या फिर एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन उसको आप अपडेट नहीं कर सकते, आप इसमें कुछ भी ऐड नहीं कर सकते और कुछ भी आप इसमें से रिमूव नहीं कर सकते। सो दिस इज द आई थिंक एडवांटेज भी है अपने सेंस में और अपने सेंस में एक डिसएडवांटेज भी है। अब एडवांटेज और डिसएडवांटेज कैसे है कैसे नहीं है वो समझते हैं हम। सो जैसा कि टपल डेटा स्ट्रक्चर्स की हमने बात करी, टपल डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। हम्म, देखिए टपल डेटा स्ट्रक्चर सिंपल दोबारा से हेट्रोजीनियस है। हेट्रोजीनियस का मतलब मल्टीपल डेटा टाइप्स की वैल्यू को हम इसमें स्टोर करा सकते हैं। फाइन, लाइक चाहे वो इंटीजर हो, चाहे फ्लोट हो, चाहे स्ट्रिंग हो या फिर कुछ भी हो, हम उसको स्टोर इसमें इजीली करा सकते हैं। वेरी सिमिलर लिस्ट के, डिफरेंट इज दैट इट इज इम्यूटेबल, मींस इसको चेंज नहीं किया जा सकता। डिनोटेड बाई डबल इन्वर्टेड, मतलब इसमें अगर आपको टपल बनाना है तो सिंपल आपको इस तरीके की दो राउंड ब्रेसेस का यूज करके आप टपल जनरेट कर सकते हो। दिस इज द क्रिएशन ऑफ, कि कैसे आप क्रिएशन करोगे किसी भी टपल का। अब हम बात करते हैं कि ये इसमें इसकी इसकी इम्यूटेबिलिटी किस तरीके से एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। देखो, इम्यूटेबिलिटी इसका सबसे, अगर आप इसको यूज समझ गए ना, अगर आप इसका यूज समझ गए तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से एडवांटेज है और किस तरीके से डिसएडवांटेज है। देखो, सबसे पहले अगर हम एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज कुछ इस तरीके से है कि इसका यूज किया जाता है, इसका रियल लाइफ यूज है लोकेशन स्टोर कराने के लिए। फाइन, लोकेशन स्टोर कराने के लिए। अब देखो होता क्या है कि आपने जब भी आपने लाइक ई कॉमर्स वेबसाइट्स का यूज तो किया ही होगा। अब ई कॉमर्स वेबसाइट का मतलब है जोमेटो, सॉरी जोमेटो नहीं, ये तो फूड डिलीवरी ऐप है। बट ये भी इसमें इसका भी एक मतलब एक एप्लीकेशन इसमें है। लाइक जोमेटो हम ले लेते हैं, आफ्टर दैट हम फ्लिपकार्ट ले लेते हैं, फ्लिपकार्ट के बाद हम मिंत्रा ले लेते हैं, मिंत्रा के बाद हम Amazon ले लेते हैं, विच इज वेरी वेरी मच फेमस। अब इसमें होता क्या है, जब भी आप इसमें लोकेशन को स्टोर कराते हो, लोकेशन जैसे ही आप अपनी भरते हो तो वो लोकेशन लोकेशन टेम्पररीली टपल में स्टोर हो जाती है। फाइन, एंड यू विल सी कि वो टपल ही एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसको इम्यूटेबल नहीं किया जा सकता। इट मींस अगर आपने उस एप्लीकेशन में, उस जोमेटो में, फ्लिपकार्ट में, मिंत्रा में, अमेजोन में अगर अपनी लोकेशन को स्टोर आपने करा दिया, सो एक टाइम के बाद आप उस लोकेशन को दोबारा से चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको चेंज करनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वो डिलीट करनी पड़ेगी, एंड आफ्टर दैट यू विल बी एबल टू अगेन रीइंसर्ट योर एड्रेस और रीइंसर्ट योर लोकेशन, जिससे कि आपका जो मतलब कि डिलीवरी कोऑर्डिनेट्स होंगे वो वहां पर स्टोर किए जाते हैं। अब देखो इसका बेनिफिट क्या है। जोमेटो के अंदर जब जोमेटो पे आप कोई भी चीज डिलीवरी करते हो ना, तो जो आपका एग्जैक्ट लोकेशन होती है उसके कोऑर्डिनेट्स आते हैं। कोऑर्डिनेट्स मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, पर इस तरीके से लाइक कुछ 7 8 9
डिग्री वगैरह करके कुछ कोऑर्डिनेट्स होते हैं, उन कोऑर्डिनेट्स को ना इसमें टपल की लोकेशन में आप क्या करते हो, स्टोर कराते हो, सो दैट वो कोऑर्डिनेट्स किसी भी तरीके से चेंज ना हो। जिस लोकेशन पे आपने उस डिलीवरी को एग्जैक्टली जिस टाइम पर जिस लोकेशन पे उसको स्टोर किया गया होता है, सेम उसी लोकेशन पे जा करके वो डिलीवरी उसको शो कराती है डिलीवरी बॉय को, सो दैट दे कैन एबल टू डिलीवर द सेम प्रोडक्ट ऑन द सेम लोकेशन। फाइन, तो दिस इज द एडवांटेज भी है और अपने आप में डिसएडवांटेज। एंड दिस इज द रियल लाइफ एग्जांपल फाइन ऑफ टपल वेयर वी यूज टपल। रियल लाइफ एग्जांपल फाइन। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, बेनिफिट क्या टपल का, डेटा सेफ्टी बनी होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, लोकेशन कोऑर्डिनेट्स ऊपर ही मैं बता करके जस्ट अभी अभी मैं नीचे आया हूँ। लोकेशन कोऑर्डिनेट्स होते हैं, so उसमें से डेटा की सेफ्टी बहुत ज्यादा होती है। इसको इम्यूटेबिलिटी ना होने की वजह से, मतलब कि इसको मतलब इसको चेंज ना किए जाने की वजह से इसकी इम्यूटेबिलिटी बरकरार रहती है, सो दैट आपका डेटा सेफ रहता है। आफ्टर दैट अब हम बात करते हैं इसके ऑपरेशंस की। इसमें जैसे कि इम्यूटेबल है, तो उसमें दो ऑपरेशन जो कि मेजर ऑपरेशन है आपके, जो है आपका अपेंड एंड रिमूव, ये दोनों ही आपके अवेलेबल नहीं होते। फाइन। आफ्टर दैट अब हम बात करते हैं कैसे एक्सेस करना है। सिंपल, जैसे हम लिस्ट के कमांड चीजों को एक्सेस करते थे, लाइक आपने अगर इस तरीके की टपल बना दी है और टपल के अंदर कुछ भी स्टोर है लाइक 2, 3, 5, सेम इसको मैं इंडेक्सिंग करूंगा 1, इंडेक्सिंग 1, इसको 0, 1, फिर इसको हम करते हैं 2। अगर इसमें से मुझे कुछ भी चीज एक्सेस करनी है तो सिंपल मैं इस तरीके से लिखूंगा टपल, और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में इसकी इंडेक्स इंडेक्स वैल्यू दे करके इसको सिंपली हम प्रिंट करा लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। एंड कमांड टू टेस्ट द टपल फाइन, मैंने यहाँ पर करा टपल और मैं इस तरीके से लिखूंगा लाइक 1, 2, 3, 3, 4, 5। फाइन। अच्छा, मुझे लिखना है प्रिंट टपल, मैं यहाँ से निकालूंगा सेकंड इंडेक्स वाले एलिमेंट को, सो जो कि है मेरा 3, और वो 3 मेरा यहाँ पर आ गया। सेम एज द लिस्ट, इसमें इतना ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, सेम लिस्ट की तरह ही काम करता है। आफ्टर दैट मेथड स्लाइसिंग के भी सेम मेथड्स हैं। स्लाइसिंग का सेम मेथड मतलब आपने सिंपल ये लिखना है, अगर सिंपल किसी एक स्पेसिफिक एलिमेंट्स को देना है तो उसका इंडेक्स यहाँ पर रखिए, वो आपको एलिमेंट मिल जाएगा। एंड आफ्टर दैट मुझे अगर मान के चलिए इस वाली इसके मतलब एक सब स्ट्रिंग चाहिए कि लाइक 2 से लेकर के 3 तक, मैं दोबारा यहाँ पर बना देता हूँ। मैंने यहाँ पर कहा टपल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरीके से सेम दोबारा से हम इसको देखेंगे कि इसको इंडेक्स वैल्यू 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7, इसको 8, इसको 9। फाइन, अगर मुझे मान के चलिए 3 से लेकर के मुझे 6 तक चाहिए, तो मैं करूंगा क्या, यहाँ पर लिखूंगा टपल, अगेन 2 इंडेक्स से लेकर के मुझे कहाँ तक जाना है, अगर 6 चाहिए तो मुझे 6 इंडेक्स तक जाना पड़ेगा। सो दिस इज द सेम मेथड ऑफ टपल और स्लाइसिंग एज द लिस्ट, सेम तरीका है। आफ्टर दैट उसको डिलीट करने के लिए भी डेल टी लगाना है, आपका टपल पूरा डिलीट हो जाएगा, पर इसमें से जैसे कि मैंने बताया कोई भी एलिमेंट डिलीट नहीं हो सकता स्पेसिफिक, सो दैट जल्दी से इसको भी देख लेते हैं। मैंने डाला टपल 1 इक्वल्स टू दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10। यू विल सी मैंने यहाँ पर करा प्रिंट यूपीएल टपल 1, इसको जा करके मैंने ये हो गया मेरा फॉर द स्पेसिफिक एलिमेंट, फॉर द स्पेसिफिक एलिमेंट, एंड यू विल सी ये 3 प्रिंट करा देगा। आफ्टर दैट अगर मुझे इसकी स्लाइसिंग करनी है तो मैं इस तरीके से इसका यूज करके लाइक 2 से लेकर के 6 तक मैं इसको प्रिंट कराऊंगा, और यू विल सी कि मेरे पास एक छोटी सी स्लाइसिंग आ चुकी है। आफ्टर दैट मुझे दोबारा से मैं क्या करता हूँ, डेल टपल 1 को मैं डिलीट कर देता हूँ, एंड यू विल सी डेल टपल 1 डिलीट हो चुका है। अब जैसे ही मैं प्रिंट टपल 1 करूंगा तो ये मुझे एरर शो करा देगा, एंड यू विल सी ये आ गया एरर, क्योंकि टपल 1 इज नॉट डिफाइंड, वो जो मैंने बनाई थी वो डिलीट हो चुकी है। तो यहाँ से ये भी हो चुका है। आफ्टर दैट टपल काउंट सेम तरीका, कुछ भी नहीं करना अलग,
सेम टपल 1 इसमें एलिमेंट लिखना है, सो दैट टपल काउंट ये आपको काउंट करके दे देगा कि एलिमेंट के आपकी कितनी नंबर ऑफ टाइम्स उसमें आइटरेट किया है। दोबारा से हम देखते हैं और सेम इस वाले टपल को उठाते हैं, लाइक 5 को। फाइन, तो यहाँ से भी मैं प्रिंट करवाऊंगा pre print tuple, and you will see 102.435 आ गया। एंड नाउ जैसे ही मैं इसमें लिखूंगा प्रिंट tuple डॉट काउंट 5, इसकी ना मेरी आइट्रेशन एक बार है, सो इस वजह से ये 1 टाइम आ गया। सो दिस इज टपल काउंट। आफ्टर दैट टपल की लेंथ के लिए भी सेम लेंथ टी और सेम मिन मैक्स के लिए भी इस तरीके के यूज होंगे। कि लाइक मैंने यहाँ पर करा प्रिंट टू गेट द लेंथ ऑफ द टपल, प्रिंट लेंथ ऑफ द टपल, एंड यू विल सी 5 इसकी लेंथ आ गई बिकॉज इसमें 5 एलिमेंट्स पहले से जमा है जो कि थे टपल 1, 2, 3, 4, 5 तक। अब टपल मिन और टपल मैक्स सिंपल देखे, और सिंपल सिंपल इसमें फंक्शन है, इसमें तो ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। और जो चीज हमने कर चुकी है हम उसको रिपीट नहीं करेंगे बिकॉज लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा उसकी वजह से, क्योंकि टॉपिक्स बहुत सारे हैं, टाइम बहुत कम है, इस वजह 7 दिन के भीतर इसको खत्म करना है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी चीजें और भी पड़ी हुई है पढ़ने के लिए। सो दैट पाइथन में इतना ज्यादा टाइम नहीं देंगे बिकॉज इतना ज्यादा टाइम देना इरेलीवेंट रहेगा। मिन मैक्स इस तरीके से लिखना है। अब देखो सिंपल में दोबारा से जाता हूँ, मैं यहाँ लिखूंगा मैक्स ऑफ टपल, एंड यू विल सी इसमें से 5 आ जाएगा बाहर। तो 1 मिनट, इसमें से मैंने गलती की है, दैट इज सॉरी यहाँ पर, क्योंकि इसको बंद नहीं किया। एंड यू विल सी 5 इसका मैक्स है तो 5 आ जाएगा, और इसमें से मैंने अगर मिनिमम दे दिया तो इसमें से जो मिनिमम 1 है वो मिनिमम आ जाएगा। तो जिसमें जिसमें से मतलब कि मैक्स और मिनिमम वैल्यूज को निकालने के लिए सिंपल सिंपल चीजें। आफ्टर दैट सॉर्टिंग करनी है। सॉर्टिंग करने का मतलब ये है कि मैं दोबारा से टपल बना करके आपको दिखाता हूँ, फिर इसको डिलीट कर देंगे हम तुरंत ही, लाइक दिस। इसके अंदर मैं बनाता हूँ एक इस तरीके का टपल, लाइक 23,3,56,100, एंड यू विल सी मैंने यहाँ पर लिखूंगा प्रिंट डॉट और ये हो जाएगा टपल, एंड यू विल सी ये आपके सामने शॉर्टेड, ये आपके सामने शॉर्ट होकर के आ चुका है। अब ना उसको सिंपली आप क्या करेंगे, इसको यहीं से आकर के डिलीट कर देंगे, डिलीट टपल 1, तो वो यहाँ पर आकर डिलीट हो चुका है। अब इसको कंफर्म करने के लिए मैं सिंपल क्या करूंगा, इसको दोबारा से प्रिंट करा कर देखूंगा, और अगर ये प्रिंट हो गया तो इसका मतलब ये टपल डिलीट नहीं हुआ है। अगर प्रिंट दिखाने पर एरर आ रहा है तो इट मीन्स वो टपल डिलीट हो चुका है, एंड यू विल सी एरर आ रहा है, इट मीन्स वो टपल डिलीट हो चुका है। सो अब हम बात करते हैं, टपल शॉर्ट भी हमने देख लिया। फाइन, इसमें से कुछ इतना ज्यादा खास पढ़ाने को नहीं है, इस वजह से मैं आगे चलता हूँ। अब हम बात करते हैं सेट डेटा स्ट्रक्चर की। देखिए टपल को दोबारा से एक बार वाइंड अप करेंगे। टपल का मतलब हेटेरोजीनियस है, मल्टीपल डेटा टाइप्स को आप इसमें स्टोर कर सकते हो वेरी सिमिलर लिस्ट के। डिफरेंस बस ये है कि ये म्यूटेबल है और लिस्ट म्यूटेबल थी। म्यूटेबल का मतलब चेंज करना, जो चेंज हो सकती है, और इम्यूटेबल का मतलब जो चेंज नहीं हो सकती। दोबारा सुनो, इम्यूटेबल का मतलब जो चेंज नहीं हो सकती है, और म्यूटेबल का मतलब जो चेंज हो सकती है। डिनोट करते हैं हम डबल राउंड ब्रेसेस से। आफ्टर दैट हमने देखा इम्यूटेबिलिटी इसकी पावर है, इम्यूटेबिलिटी की डिसएडवांटेज भी है, और बेनिफिट क्या है, डेटा सेफ्टी बनी रहती है। टाइप ऑफ द ऑपरेशन एक्सेस कैसे करते हैं वो आपको दिखाया। सेम मेथड स्लाइसिंग के वही हैं जो लिस्ट के थे। आफ्टर टपल का डिलीशन कैसे करना है, डेल का यूज करके, कम अकाउंट कैसे करना है, काउंट फंक्शन का यूज करके। आफ्टर दैट लेंथ सेम तरीके से निकालेंगे हम, मिनिमम और मैक्सिमम दोनों सेम तरीके से निकालेंगे। टपल को शॉर्टिंग सेम तरीके से होगी, जो कि यहाँ पर शॉर्ट नहीं है, ये डेप्रिकेट हो चुका है, सो दैट इट विल शॉर्टेड टी। फाइन, सो दिस इज ऑल अबाउट टपल्स। अब हम बात करते हैं सेट की। सेट के बाद हम करेंगे डिक्शनरी की बात, और आफ्टर दैट हमारा एक टॉपिक रह जाएगा जिसको हम बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ डेटा टाइप। एटलीस्ट 1 या 2 मिनट का टॉपिक है, उसको भी जल्दी से खत्म करते हैं। आफ्टर दैट देखिए सबसे पहले हम देखते हैं सेट्स डेटा स्ट्रक्चर। फाइन, अब हम देखते हैं सेट डेटा स्ट्रक्चर। इट सेट इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन। अनऑर्डर्ड मतलब इसको कोई भी ऑर्डर नहीं है, कलेक्शन ऑफ आइटम। एवरी एलिमेंट मस्ट बी यूनिक, सॉरी, हर एलिमेंट इसमें यूनिक होना चाहिए। सेट इटसेल्फ इज म्यूटेबल, सेट एक खुद म्यूटेबल है। वी कैन ऐड और रिमूव द आइटम्स फ्रॉम इट। इसका मतलब ये इसकी बहुत बढ़िया चीज है कि ये ऑटोमेटिकली मतलब कि ये म्यूटेबल है। म्यूटेबल का मतलब इसको हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। फाइन, सेट कैन बी यूज एज अ मैथमेटिकल, सेट को हम एज अ मैथमेटिकल और सेट ऑपरेशंस की तरह तरीके से भी यूज कर सकते हैं। सेट ऑपरेशंस का मतलब होता है यूनियन और इंटरसेक्शन।
सिमेट्रिक और सिमेट्रिक डिफरेंस भी होता है। अब देखो यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन का मतलब ये है, लाइक मैंने एक सेट बनाया इस तरीके का यूज करके 1, 2, 3, और दूसरा सेट बनाया सेट टू जो करके हो गया 4, 5। जैसे ही मैं इन दोनों का यूनियन लूंगा तो ये मेरा एक नया सेट बन जाएगा जो कि होगा 1, 2, 3, 4, 5। इसका एक ऑपरेशन है। और अगर मैं इंटरसेक्शन लूंगा तो इसमें से मेरा क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि इसमें से कुछ भी मैच नहीं कर रहा है। तो दीज आर द मैथमेटिकल सेट ऑपरेशंस, तो जिसको हम यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और सिमेट्रिक डिफरेंस भी बोलते हैं। वो क्या है वो हम अभी देखते हैं, पहले हम सेट को समझते हैं। अब देखो सेट का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि सेट किसी भी डुप्लीकेट वैल्यूज को अलाउ नहीं करता। जैसे अभी मान के चलिए मैंने कहा सेट इसके 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से, तो ये मेरे को ऑटोमेटिकली ये मेरे को क्या दे देगा, केवल 1, 2, 3, 4, 5। और बनाने का तरीका इतना सिंपल है, इसको करली ब्रेसेस का यूज करके आप इसको बना सकते हो। चलिए देखते हैं, कमांड टू यूज द सेट डेटा स्ट्रक्चर। फाइन, सेट का यूज करना है इस तरीके से, एंड यू विल सी जैसे मैंने आपको बताया था 1, 1, 2, 3, 4, 5। फाइन, इस तरीके से सिंपली हमने करना क्या, यूज करना है। एंड मैं जैसे इस सेट को प्रिंट कराऊंगा यू विल सी ये मेरे को ऑटोमेटिकली क्या करेगा, यूनिक एलिमेंट्स दे देगा, बाकी डुप्लीकेट एलिमेंट सबको हटा देगा। दिस इज द मेन और सबसे मेजर प्रॉपर्टी है ऑफ द सेट डेटा स्ट्रक्चर। मेन एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द सेट डेटा स्ट्रक्चर। फाइन। फाइन, अब डिक्लेयर कैसे करना है, जैसे अभी आपको बताया करके दिखाया तो उस तरीके से आपको उसको डिक्लेयर करना है। फिर से अब हम चलिए इसके देखते हैं ऑपरेशंस को। फाइन, इसके ऑपरेशंस क्या क्या है, टाइप ऑफ ऑपरेशंस इन सेट ऑफ पाइथन। सबसे पहले हमें क्या करना है, किसी वगैरह एलिमेंट को ऐड करना है। म्यूटेबल होने की वजह से इसमें एलिमेंट सेट हो सकते हैं और रिमूव भी हो सकते हैं। अगर इसमें किसी भी एलिमेंट को ऐड करना है तो केवल ऐड का यूज करके हम उसमें ऐड करा सकते हैं। जैसे कि चलिए यहाँ से देखते हैं, मैंने बोला सेट डॉट एड 6, यू विल सी मैंने यहाँ पर प्रिंट करा दिया सेट को। एंड जैसे मैं देखूंगा इसमें से एक 6 ऐड हो चुका है। सो नाउ अब हम देखते हैं अपना अगला टॉपिक, दैट इज एड लिस्ट एंड सेट। जैसे कि मैंने आपको बताया था इसमें हमने क्या किया, हमने इससे ऊपर वाले कमांड में, ये कुछ नहीं है हमारी, ये एक लिस्ट ही है, लिस्ट ऑफ एलिमेंट। फाइन, तो इस एलिमेंट की लिस्ट को हमने क्या करा, इसके अंदर ऐड कर दिया। एंड दिस लिस्ट एंड अपडेट सिंपल, इसको लिस्ट बोल सकते हैं, इसको सेट बोल सकते हैं, इन दोनों मतलब इस तरीके से, लाइक 3, 4, 5, और इसको 1, 2, 3 इस तरीके से यूज करते हो, तो इसी अपडेट के साथ आप इसको इसमें ऐड कर सकते हो। अब हम बात करते हैं रिमूव एलिमेंट फ्रॉम अ सेट। एलिमेंट्स में से सेट कैसे रिमूव किया जाए। अ पर्टिकुलर आइटम कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द सेट यूजिंग मेथड लाइक डिस्कार्ड और रिमूव। इन दोनों का यूज करके सिंपल आप किसी भी एक पर्टिकुलर आइटम को इसमें से हटा सकते हो। जैसे कि मैंने बोला सेट डॉट डिस्कार्ड, मैंने लाइक नाइन्थ आइटम को जो उसमें ऊपर लिखा गया है, नाइन्थ मतलब कि पर्टिकुलर आइटम, ये इस नाइन्थ को मैं इसमें से ऐड कराता हूँ, और ऐड कराने के बाद मैं दोबारा से इसमें से इसको प्रिंट कराता हूँ। देन दैट इज यू विल सी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है, बट 9 इसमें नहीं है, इसका मतलब वो यहाँ से रिमूव हो चुका है। अब मैं एक और रिमूव करके दिखाता हूँ आपको विद द यूज द रिमूव कमांड टू गेट आउट द एलिमेंट फ्रॉम द सेट। फाइन, सेट डॉट रिमूव एंड नाउ 8, एंड फिर से इसको प्रिंट कराऊंगा एंड यू विल सी कि ये 8 भी इसमें से रिमूव हो चुका है। ओके, एंड अब हम बात करते हैं अपने पॉप के बारे में। पॉप क्या करता है, पॉप भी एक एलिमेंट को रिमूव करता है, बट वो रेंडमली किसी भी एलिमेंट को रिमूव कर सकता है। एंड यू विल सी मैं क्या करता हूँ, सेट डॉट पीओपी, एंड मैंने इसमें डबल इसमें ब्रैकेट नहीं लगाए, एंड दैट इज 1। इसने क्या किया, 1 को पॉप कर दिया, एंड जैसे ही मैं इसको दोबारा से प्रिंट करता हूँ एंड यू विल सी इसमें से 1 गायब हो चुका है। तो पॉप का यूज क्यों करते हैं हम, टू डिलीट द टू डिलीट एंड पॉप द एलिमेंट randomly।
फाइन, किसी भी एलिमेंट को रेंडमली पॉप करने के लिए, रेंडमली निकालने के लिए हम बेसिकली पॉप का यूज करते हैं। अगर मुझे पूरी ही सेट्स को डिलीट करना है तो सिंपल क्या करने वाला हूँ, मैं क्लियर कमांड का यूज करूंगा। सो नाउ क्लियर कमांड यूज टू क्लियर all the set, and this is set dot clear, and you will see मैं जैसे इसको यहाँ से आता हूँ प्रिंट, इसके अंदर लिखता हूँ सेट, सेट पूरा खाली हो चुका है। इट मीन सेट के अंदर अब कुछ भी नहीं, सेट के सारे एलिमेंट्स को हमने रिमूव कर दिया विद द यूज ऑफ दिस क्लियर मेथड। फाइन, एस डॉट क्लियर का यूज करके हमने सिंपल सबको रिमूव कर दिया है। अब हम बात करते हैं पाइथन सेट्स के ऑपरेशन की। इसको हम बोलते हैं यूनियन ऑपरेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सेट इस तरीके से हमारा कोई एक सेट है 1 2 3, और सेट 2 हमारा एक और सेट है लाइक 3 4 और 5। अब देखो, जैसे ही मैं इसमें से यूनियन करूंगा तो इसमें से सारे एलिमेंट्स एक साथ आ जाएंगे। यूनियन का मतलब ये होता है कि लाइक मैं सिंपल बोलना चाहता हूँ, अगर आपने वीन डायग्राम पढ़े होंगे अपने 12th क्लास में तो कुछ इस तरीके से होता है। ये होता है वीन डायग्राम। फाइन, ये होता है अगर मेरा ये ए है और ये बी है, अगर मैं इन दोनों का यूनियन लेता हूँ तो इसमें जितने भी एलिमेंट्स इस वाले डायग्राम में और इस वाले सर्कल में होंगे वो दोनों मेरे पास आ जाएंगे, उसको मैं बोलूंगा यूनियन। फाइन, और इस वाले व्हाइट वाले पार्ट के जितने भी एलिमेंट्स अगर वो मुझे चाहिए तो उसको मैं बोलता हूँ इंटरसेक्शन। फाइन, अब इसको कैसे हम करेंगे, चलिए हम वो देखते हैं प्रैक्टिकल में। एंड यू विल सी कि मैंने एक सेट बनाया, सेट 1, जिसके अंदर मैंने रखा 1 2 3, एंड फिर से मैंने बनाया एक सेट 2 जिसके अंदर मैंने रखा आपका 3 4 5, एंड देन मैंने लिखा सेट। मैं डॉट यूनियन का भी यूज कर सकता हूँ, अदरवाइज मैं उसका भी यूज कर सकता हूँ लाइक दिस। जैसे मैं इसको प्रिंट करूंगा 1 3 4 5 आ गया, इट मीन्स इसने जो डुप्लीकेट वैल्यू थी उसको हटा दिया और कॉमन वैल्यूज थी सारी सबको एक साथ लिख दिया। अच्छा, मैं इसी में इस तरीके से इसका भी यूज कर सकता हूँ, लाइक सेट 1 और फिर दिस एंड सेट 2, एंड यू विल सी आउटपुट सेम ही आने वाले हैं। अगर मैं से इंटरसेक्शन, जिसमें का मतलब ये होता है कि अगर लाइक सेट 1 मैंने बोला इस सेट में 3 है और इस सेट में 4 है, तो इन सेट में ऐसे वो एलिमेंट जो कि इसमें कॉमन नहीं है उसको हम बोलते हैं इंटरसेक्शन। फाइन, अगर मैं इसमें से दोबारा से मैं लिखता हूँ प्रिंट सेट 1 इंटरसेक्शन ऑफ सेट 2, को प्रिंट करूंगा यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 3, बिकॉज इन दोनों में जो एलिमेंट कॉमन होगा वही मेरे इंटरसेक्शन में आएगा। इट मीन इनमें से 3 कॉमन था तो 3 मेरा बाहर आ गया। एंड आफ्टर दैट हम देखने वाले हैं कि लाइक ये हम कर चुके हैं इंटरसेक्शन के बाद, है ना। तो ये वाली चीज हम दोनों परफॉर्म कर चुके हैं। एंड आफ्टर दैट अब हम देखते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। उसके बाद हमारे पास कुछ टॉपिक्स है, फिर हमारा डिक्शनरी शुरू होने वाला है। एंड आफ्टर दैट हम देखते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या है? सेट ऑफ द एलिमेंट इन बोथ सेट ए एंड सेट बी। सेट ऑफ द एलिमेंट इन बोथ सेट ए एंड सेट बी, लाइक मुझे बोलने का मतलब ये है मेरा कि ऐसे एलिमेंट जो सेट ए में भी सेट बी में भी, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा सिमेट्रिक डिफरेंस के बाद जो निकलने वाली चीज है वो मेरी है इन दोनों में से 3 और 3 का, मतलब इधर से भी 3 आएगा और इधर से भी मेरा 3 मुझे मिल जाएगा। तो हम चलिए इसको करके देखते हैं, और उसके लिए हम यूज करेंगे स्कैप का, एंड print set 1 और दिस इज set 2, एंड यू विल सी इन दोनों में से 1 2 3 4 जो सेट्स हमारे दोनों में प्रेजेंट करते हैं अपार्ट फ्रॉम द कॉमन वन, वो हमारे यहाँ पर आ जाए। फाइन, एलिमेंट ऑफ द सेट एक्सेप्ट दोज विच आर कॉमन इन बोथ, जो दोनों में कॉमन थी उसको छोड़ करके जितने भी थे वो हमारे यहाँ पर आ गए। एंड दिस इज द कमांड यूज्ड फॉर सिमेट्रिक डिफरेंस। फाइन, सो जैसे मैं इसको दोबारा से एक बार एग्जीक्यूट कर देता हूँ, यू विल सी ये हो चुका है। अब इस सबसेट का मतलब ये होता है कि जब भी हमारे पास एक बड़ा सबसेट हो,
लाइक मैंने बोला एस, ये मेरे पास एक बड़ा सबसेट है, 1, 2, 3, 4, 5। फाइन, फिर मैंने बोला एस, या फिर मैं बोलता हूँ S1, ये मेरे पास सबसेट है जिसका मतलब है 1, 2। तो इसमें जितने भी एलिमेंट हैं, क्या वो सारे एलिमेंट्स इस वाले सबसेट में लाई करते हैं? अगर वो करते हैं तो ये वाला सबसेट मतलब S1 होगा, वो हमारा सबसेट बन जाएगा एस का। मतलब कि ये जो S1 है वो हमारा कहीं ना कहीं एस के अंदर से ही ओरिजिनेट हुआ है, इस वजह से S1 इज द सबसेट ऑफ एफ एस। अगर आपने ये 12th क्लास में सेट्स नाम का चैप्टर पढ़ा होगा तो बहुत ज्यादा इजी लग रहा होगा और बहुत ज्यादा सिंपल भी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम दोबारा देखते हैं हमें करना क्या है। हमें इस तरीके से प्रिंट करना है और ये हमें वैल्यू देगा ट्रू एंड फॉल्स में। फाइन, तो हमें लिखना है set1 डॉट इज सबसेट ऑफ set2। जैसे ही मैं इसको प्रिंट करूंगा मतलब फॉल्स, इसका मतलब जो हमने यहाँ पर सेट ट्रू बना रखा है 3, 4, 5, वो उसका सबसेट नहीं है बिकॉज इसके सारे एलिमेंट्स, इस सेट टू के सारे एलिमेंट्स इस सेट वन में नहीं है, सो दैट इट इज नॉट अ सबसेट ऑफ दिस। अब इसी के बाद हम एक दो बातें और करते हैं, फिर हम चलते हैं आगे की तरफ। दैट इज सुपर सेट। फाइन, अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ सुपर सेट की। सुपर सेट का मतलब ये है सेम कि क्या S1, यहाँ पर S1 का सुपर सेट है, पर इसके इसके तरीके से S1 सुपर सेट रहेगा S1 का। अब वो भी हम देखते हैं किस तरीके से। लाइक मैंने बोला प्रिंट set1 डॉट इज सुपर सेट ऑफ set2 एंड यू विल सी ये भी आ गया फॉल्स बिकॉज set1 set2 का सुपर सेट नहीं है। इट मींस set1 से ही set2 प्रेजेंट हुआ है, सो दैट इट विल गिव अस द फॉल्स वैल्यू। फाइन, अब हम बात करते हैं फ्रोजन सेट की। ये सेट का एक और वेरिएंट है जिसके अंदर हम चेंज नहीं कर सकते, मतलब इसमें कोई भी वैल्यू ऐड नहीं कर की जा सकती और इसमें से कोई भी वैल्यू रिमूव नहीं की जा सकती। फाइन, इसके भी कुछ लाइक डेटा सेफ्टी के रिगार्डिंग ही इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जिसके बनाया गया। सो कैन बी क्रिएटेड यूजिंग फ्रोजन सेट। अगर मुझे फ्रोजन सेट को बनाना है, इट मींस मैं इस तरीके से यूज कर सकता हूँ, लाइक set3 इक्वल्स टू फ्रोजन सेट एंड आफ्टर दैट मैं इसके अंदर सिंपली इसको बना सकता हूँ, लाइक 1, 2, 3, 4, 5। एंड यू विल सी ये S3, आई थिंक देयर इज एन सम एरर रिगार्डिंग, या एंड यू विल सी ये लास्ट में कॉमा लग गया था, सो दैट गिव अस। देखो अब ये फ्रोजन सेट बन गया। अब मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने क्या किया set3 के अंदर डॉट एट मैंने ऐड करने की कोशिश करी 6 को, एंड यू विल सी ये मुझे यहाँ पर एरर देने लगेगा बिकॉज set3 इज अ सेट। फ्रोजन सेट में आप इम्यूटेबिलिटी देखने को मिलेगी जिससे कि हम उसमें कुछ भी ऐड नहीं कर सकते और कुछ भी रिमूव भी नहीं किया जा सकता, सो दैट इट इज द अनदर टाइप ऑफ सेट विच इज इम्यूटेबल। सो इसका भी कहीं ना कहीं डेटा रिगार्डिंग एक एप्लीकेशन है। सो हम इसको कहीं ना कहीं आगने वाले प्रोग्राम्स में कहीं ना कहीं यूज इसका जरूर करेंगे, सो दैट इट विल बिकम वेरी फेमिलियर टू यू टू अंडरस्टैंड। डेटा टाइप सपोर्ट मेथड, लाइक ये कॉपी को भी सपोर्ट करता है, डिफरेंस को भी सपोर्ट करता है, इंटरसेक्शन को भी। मतलब इससे इसके पहले हमने जितने भी यहाँ पर अपने ये सारे कमांड्स यूज कर रखे हैं ना, ये सारे कुछ सपोर्ट करेंगे एक्सेप्ट ऐड और रिमूव। फाइन, इस सबसेट का भी यूज होगा, इस जॉइंट का भी यूज होगा, इस सुपरसेट का भी यूज होगा, सिमेट्रिक डिफरेंस भी, और यूनियन यूज होगा। बीइंग इम्यूटेबल इट डज नॉट हैव मेथड्स, लाइक इसके पास ऐड और रिमूव करने जैसे मेथड्स नहीं है। फाइन, ऐड एंड रिमूव जैसे मेथड्स इसके पास नहीं है। सेम मैंने आपको बताया था, अभी इस तरीके से आप फ्रोजन सेट बना सकते हैं और ये आपको एरर जब भी आप ऐड का और रिमूव का यूज करेंगे। सो नाउ अब हम बात करते हैं अपने अगले डेटा स्ट्रक्चर पे जिसका नाम है डिक्शनरी एंड उसके ऑपरेशंस। इट इज अनदर टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर जिसका हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। is an unordered collection of item which while others compound types have only values as their element. A dictionary has a key value pair। कहने का मतलब, अभी तक आपने देखा लिस्ट, फाइन, फिर आपने देखी टपल, फाइन, फिर आपने देखा सेट। आपने क्या किया, इसका आपने स्क्वायर ब्रैकेट से यूज किया, इसका आपने राउंड ब्रेसेस से और इसका करली ब्रेसेस से। अब नाउ आपका इसमें सिंपल काम क्या था, इसमें इस तरीके की वैल्यूज को स्टोर कराना। फाइन, या फिर 20 या फिर कुछ भी XYZ।
इसमें भी आपने कुछ ना कुछ वैल्यूज दी। बट अगर हम बात करते हैं डिक्शनरी की, तो इसमें केवल वैल्यूज नहीं होती है। अब देखो उसका काम क्या है, जैसा इसका नाम है डिक्शनरी, डिक्शनरी का नाम क्या है, ये आपकी ये कुछ इस तरीके से डिक्लेयर की जाएगी, डिक्ट एंड डिक्ट फाइन, इसको क्लियर करेंगे विद द यूज ऑफ सेम करली ब्रेसेस, करली ब्रेसेस का यूज करके। बट जब भी हम इसमें कोई एलिमेंट डालेंगे, हमें सिंपल करना क्या है, उसकी एक की बनानी है, उस की में उस वैल्यू को असाइन करना है। फाइन, इस तरीके से ये हमारे पास इसका फॉर्मेट होगा, मतलब इस तरीके से इसका फॉर्मेट होगा। फाइन, इस डिक्ट का इट मींस आपके इससे पहले आपने जितने भी डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं, उन सभी डेटा स्ट्रक्चर्स में केवल वैल्यू थी। बट इन डिक्शनरी आपकी काफी सारी वैल्यूज की, मतलब काफी सारी क्या, सारी ही वैल्यूज का एक ना एक की जरूर होने वाली है। जस्ट सेकंड, मैं इसको डिलीट कर दूं, सो इट विल बिकम अ लिटिल इजी फॉर मी टू यू नो मेक यू अंडरस्टैंड। फाइन, हाँ, देखो इसमें सिंपल इस तरीके से हम का यूज करते हैं, लाइक दिस। मैंने क्या किया, वन एक की बनाई जिसमें मैंने नाम रख दिया सुशांत। फाइन, फिर दोबारा मैंने कॉमा दे करके एक और की बनाई जिसका नाम मैंने रख दिया अलेक्स शर्मा। फाइन, एंड फिर दोबारा मैंने की बनाई जिसका नाम रख दिया मैंने लाइक चंडीगढ़। फाइन, चंडीगढ़। अब हो क्या रहा है देखो, अब मैं यहाँ से पेन चेंज करके तब आपको समझाता हूँ, एंड यू विल सी कि जो वन है यहाँ पर है आपकी की, सुशांत है वो यहाँ पर आपकी वैल्यू, टू है वो यहाँ पर आपकी की, शांत है वो है यहाँ पर आपकी वैल्यू, थ्री अगेन इज योर की, एंड चंडीगढ़ अगेन इज योर वैल्यू। सेम मतलब इसमें आपका ना एक पेयर रहने वाला है जिसमें कि आपकी की और वैल्यू दोनों ही रखी जाएंगी। फाइन, सो दिस इज द मेन कंसेप्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, जिसके अंदर आप, अब ये ऐसा नहीं है, देखो बड़ा बेनिफिट क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था ना टाइमलाइन के अकॉर्डिंग। ओके, मान के चलो आपने फेसबुक ही आप यूज कर रहे हैं। फाइन, फेसबुक पे आपने क्या करा, इस पे आपने बना दी एक की, लाइक इस पोस्ट का नाम है पोस्ट वन। ठीक है, पोस्ट वन। अब इस पोस्ट वन को ये तो बन गई की, अब ये पोस्ट यहाँ पर लिस्ट भी हो सकती है, सेट भी हो सकता है, इमेजेस भी हो सकती हैं, फिर कुछ भी हो सकता है। दैट इज द अनदर वैल्यू विच इज लिंक्ड टू द, मतलब उसके सामने वाली की के साथ उसको लिंक कर दिया जाएगा। तो दैट इज द मेन बेनिफिट ऑफ द डिक्शनरी डेटा स्ट्रक्चर, कि इसमें की और वैल्यू दोनों ही प्रेजेंट होती हैं। अब इसके अगर हम ऑपरेशंस की बात करें तो सिंपल इसको जैसे बना दिया जाता है। इट मींस आपको डिक्शनरी क्रिएशन करने के लिए डिक्ट और दो करली ब्रेसेस का यूज करना पड़ेगा, एंड यू विल सी, हम यहाँ पे करके देखते हैं। फाइन, सो कमांड टू मेक द डिक्शनरी डेटा स्ट्रक्चर, दैट इज डिक्ट, एंड यू विल सी आपकी डिक्शनरी बन चुकी है। फाइन, अच्छा, ये हमारा क्रिएशन वाला हो चुका है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा ऊपर, डिक्ट विद इंटीजर कीज। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैंने सिंपल करना क्या है, डिक्ट इस तरीके से बनाकर की के साथ मैं इस यहाँ पर लिखूंगा SUSHANT सुशांत। अभी हम एक ही बनाते हैं, बाद में उसको अपेंड करके उसको एक्सटेंड कर लेंगे, मतलब बड़ा कर लेंगे। दैट इज डिक्ट, और इसी के अंदर मैंने क्या किया, इसके अंदर मैंने एक वैल्यू डाल दी लाइक वन, और जिसको मैंने कॉलन के साथ एसोसिएट किया लाइक सुशांत, एंड यू विल सी ये यहाँ पर बन चुकी है। और मैं जैसे इसको यहाँ पर कराता हूँ प्रिंट, तो आपको देखने को मिलेगी कि आपकी डिक्शनरी चुकी है जिसमें कि वन इज द की एंड सुशांत इज द वैल्यू। फाइन, सो दिस इज ऑल अबाउट द डिक्ट विद इंटीजर की। फाइन, मतलब इंटीजर, इसमें ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, इसका मतलब ये है कि इसमें जितनी भी की होंगी वो सारी इंटीजर ही होने वाली है। ये डिक्शनरी के अंदर नहीं, बस इस कॉन्सेप्ट की बात बता रहा हूँ। इट मीन अगर आप इस तरीके से भी इस करली ब्रेसेस को यहाँ से अगर आप हटा दें, एंड यू विल सी कि हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पर आपने लिखा टू, और टू को हमने लिख दिया यहाँ पर शर्मा, तो ये क्या होगा, ये शर्मा आपके टू के साथ लिंक्ड हो जाएगा। इस मीन्स कॉन्सेप्ट में आपकी जितनी भी कीज है वो आपकी इंटीजर होने वाली है। और अगर आप इन कीज को आप इंटीजर नहीं रखना चाहते तो यू कैन ऑल्सो
मेक दिस कीज लाइक इन स्ट्रिंग्स और फ्लोट वैल्यूज में भी बना सकते हो, स्ट्रिंग्स में और फ्लोट वैल्यूज में भी बना सकते हो और इंटीजर्स में भी बना सकते हो। तो हम इसमें मिक्स में बना करके देखेंगे कि लाइक हमने करना क्या है, हमने लिखना है डिक्ट, फाइन, हाँ, एंड यू विल सी हमें करना है, लिखा 1 और यहाँ हम लिखेंगे सुशांत, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया कौन सा, इंटीजर। एंड नाउ मैं नीचे लिखने वाला हूँ नेम, जिसमें मैं लिखूंगा अपना शर्मा, ठीक है। और तीसरी वैल्यू जो मैं लिखने वाला हूँ वो मेरी होने वाली है लाइक 20 इज द एज, फाइन। अब देखो यहाँ पर हुआ क्या, हमने किया क्या, इस वाली की हमने क्या बनाई, इंटीजर, फाइन। इस वाली की को हमने क्या बनाया, स्ट्रिंग, और इधर वाली की हमने क्या बनाई, फिर से इंटीजर, ओके। अब हम इसको दोबारा से इधर करके, दैट इज डिक्ट इक्वल्स टू, देन 1 एसोसिएट किया सुशांत के साथ, इस वजह से हटा देता हूँ, एंड देन अगेन कॉमा, फिर मैंने क्या किया, नेम के साथ मैंने असाइन कर दिया आपके, इट मीन्स मेरे को, एंड देन फिर मैंने 20 को क्या बना दिया, आप एज बना दिया। एंड यू विल सी, जैसे क्या कराता हूँ, प्रिंट कराता हूँ डिक्ट, एंड विल सी कि मैंने यहाँ पर मिक्स्ड की के साथ, ऐसा जरूर नहीं है कि जितनी भी की आप बनाएंगे या वो इंटीजर ही होनी चाहिए, या फिर ये सारा सिस्टम ना पाइथन का इसी वजह से बढ़िया है कि आपको स्पेसिफिक टास्क के लिए किसी स्पेसिफिक तरीके से जाने की जरूरत नहीं है। आप चाहो होमोजीनियसिटी, आपके पास होमोजीनियस एलिमेंट, आप होमोजीनियस एलिमेंट के साथ ट्रीट करो, आपके पास हेट्रोजीनियस, आप हेट्रोजीनियस एलिमेंट के साथ ट्रीट करो, आप कुछ भी ट्रीट कर सकते हैं द यूज ऑफ दीज डेटा स्ट्रक्चर्स। this makes the python more compatible, more reliable, more adaptable, more understandable। और शायद मेरे पास शब्द कम है, इतना ज्यादा पाइथन इसी वजह से सिंपल है क्योंकि इसमें सारी चीजें ना आपके लिए बहुत ज्यादा एक लीनियंसी प्रोवाइड करती हैं टू परफॉर्म द टास्क इन एनी टाइप ऑफ सिनेरियो, इन एनी काइंड ऑफ सिनेरियो, फाइन। तो हमने देख लिया, एंड आफ्टर दैट अब हम देखने वाले हैं डिक्टो को एक्सेस कैसे करना है। अब डिक्टो को एक्सेस करने के लिए कुछ ज्यादा बड़ा काम करने की जरूरत नहीं है, सिंपल आपने करना क्या है, आपने लिखना है यहाँ पे प्रिंट एज यूजुअल, फिर यहाँ पर आपको डिक्ट लिखना है, फाइन। अब यहाँ पर आपने लगाना है स्क्वायर ब्रैकेट एंड देन फिर से राउंड ब्रेसेस के अंदर बंद कर देना है। अब देखो इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपके पास इंडेक्सिंग नहीं है ना, तो आप करोगे कि यहाँ पर आप रखने वाले हो की, तो ये आपको एज अ आउटपुट आपको इसकी वैल्यू प्रोवाइड करेगी, फाइन। दिस इज द वैल्यू और की का फंडामेंटल। अब इसको हम देखते हैं। अब मैंने क्या करा, मैंने कहा प्रिंट डिक्ट, और इसी में से कोई एक की उठाते हैं जिसको हम उठाते हैं नेम, फाइन, का नेम, एंड यू विल सी, एक मिनट इसमें से मैंने डबल ब्रैकेट वो नहीं लगाए, एंड यू विल सी मैंने यहाँ रखा नेम, तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई जो जो कि नेम से एसोसिएट थी, फाइन। मैं एक बार और करके देखता हूँ, मैंने कहा प्रिंट प्रिंट एंड देन डिक्ट, और फिर मैं रखता हूँ वैल्यू 1, जिससे कि मेरा सुशांत नाम जो है वो एसोसिएट है। तो दिस इज द कमांड्स फॉर एक्सेसिंग द, यहाँ लिख देता हूँ कमांड फॉर accessing the particular value and key, fine, या फिर particular value on the behalf of key, fine। so this is the मेन थिंग। अभी अगर हो सकता है आपको एक दो लेक्चर्स में थोड़ी बोरियत सी फील हो, अगर आपने ये पढ़ रखा है तो, और नहीं पढ़ रखा तो आई होप आपको मजा आ रहा होगा। एंड आफ्टर दैट अब हम चलते हैं, इफ कीज डू नॉट प्रेजेंट इट गिव्स एरर। सिंपल देखो ये भी इसका काम है। अगर मान के चलो मैंने कुछ इस तरीके की वैल्यू लिख दी लाइक डिक्ट, और यहाँ पर लिख दिया 5, जबकि इसमें से ऐसा कोई की है नहीं है, तो इसमें सिंपली एरर दे देगा कि भाई ऐसा कोई की है ही नहीं, की एरर है ही नहीं इसमें कोई की। सो दैट दिस इज द अनदर थिंग जो कि हमें रिमेंबर रखनी है कि अगर उसमें की प्रेजेंट नहीं है, अगर आपके पास कभी क्वेश्चन आता है कि अगर की प्रेजेंट नहीं है तो क्या होने वाला, तो सिंपल वो आपको नन ही प्रोवाइड करेगा, फाइन। अच्छा सॉरी, देखो मैंने यहाँ पर दो वर्ड बोले, दोबारा से सुनो, कि अगर की प्रेजेंट नहीं है तो वो आपको एरर देगा, फिर दूसरी बार मैंने बोला वो आपको नन देगा, फाइन। अब नन और एरर ये एक चीज नहीं है, फाइन।
ये मेरे को आई थिंक थोड़ा याद कम है, मैं दिखाता हूँ फिर भी आपको। हाँ, मैंने बोला डिक्ट, मैंने इस तरीके से बोला प्रिंट, और फिर मैंने लिखा डिक्ट डॉट गेट, और फिर मैंने यहाँ पर आपकी जो वैल्यू है, आई थिंक इसी तरीके से उसका सिंटेक्स है लाइक 1, फिर मैं इस तरीके से दूंगा एंड यू विल सी। हाँ, डॉट गेट का यूज करके भी हमने क्या किया, इसमें से वैल्यूज को निकाल लिया। अब दोबारा से सुनो, जब मेरे पास उसकी वैल्यू नहीं थी 5, ठीक है ना, देखो डायरेक्ट एक्सेसिंग उसको बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सेसिंग। डायरेक्ट एक्सेसिंग करने पर जो एरर मिलना था, एरर मिला, डायरेक्ट एक्सेसिंग करने पर एरर मिला। फाइन। अच्छा, जब मैंने डॉट गेट का यूज किया तब मुझे अभी कुछ नहीं मिला। अगर मैं उसमें कुछ ऐसा यूज करता हूँ या फिर कुछ ऐसी की देता हूँ जो उसमें प्रेजेंट नहीं है, तो इस केस में मुझे नन प्रोवाइड करेगा। दोबारा से सुनो, इस केस में मुझे क्या प्रोवाइड करेगा, नन प्रोवाइड करेगा। फाइन, मैंने इसको देखा, दिस इज नन। तो अगर मुझे कोई, अब देखो नन और एरर में दो डिफरेंस है। नन इज एन आउटपुट, ठीक है, एरर इज नॉट एन आउटपुट। और एरर कोई आउटपुट, आउटपुट नहीं आती तब एरर आता है, बट नन इज अ आउटपुट। अगर कहीं पर नन आया इट मींस उसकी एक आउटपुट आई है। दिस इज द अनदर टाइप ऑफ एक सिनेरियो जहां पर आपको मेनली इंटरव्यूज या फिर कहीं पे भी बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, एक नॉर्मल एप्टीट्यूड में भी आ जाती हैं ये चीजें, कि अगर आपको किसी डिक्ट में कोई की नहीं है, फाइन, तो मैं कैसा फंक्शन यूज करूं जिससे कि मुझे एक आउटपुट मिले। अब आउटपुट मिलने का मतलब है कि वो नन भी हो सकती है, सो दैट नन इज एन आउट, एरर इज एन एरर। एरर एक आउटपुट नहीं है, नन एक आउटपुट है। एरर इज नॉट एन आउटपुट, नन इज एन आउटपुट। डिक्शनरी में ऐड कैसे करना है, मॉडिफाई कैसे करना है, सिंपल, दोबारा से करके देखते हैं। यहाँ से लिखते हैं कमांड टू एड द एलिमेंट। फाइन, मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल अप करता हूँ एंड दिस इज लाइक मुझे लिखना है डिक्ट, फिर यहाँ पर आकर के मुझे एक की देनी है, लाइक मैंने लिखा 5, और फिर मुझे यहाँ पर आकर के एक वैल्यू ले देनी है, लाइक मैंने लिखा लाइक पटना। फाइन, तो मेरी ये चीज में आ चुकी है, मतलब उसमें ऐड हो चुकी है। और मैं जैसे इसको कराता हूँ यहाँ पर प्रिंट, एंड यू विल सी कि मेरे पास यहाँ ए पटना नाम की एक चीज आ गई जिसकी की है 5। ओके, सो this is how we can add or modify the element into an dictionary. Fine, so अब हम चलते हैं थोड़ा सा ऊपर। डिलीट करने के लिए सेम डिक्ट डॉट पॉप ऑन द रखना है की को। फाइन, यू कैन सिंपली सी कि डिक्ट डॉट पॉप और अंदर किसको रखना है, आपको की को। तो दोबारा से चलते हैं, और यहाँ पर हम फिर से 5 को निकालने की कोशिश करेंगे। कमांड टू डिलीट द की एंड वैल्यू, तो हम यहाँ पर लिखेंगे डिक्ट डॉट पॉप, और उसके अंदर हम रख देंगे इस की को। तो ये यहाँ पर एग्जीक्यूट हो चुकी है, मतलब पटना जा चुका है। अब मैंने जैसे ही मैं यहाँ पर करता हूँ प्रिंट, एंड यू विल सी कि पटना यहाँ पर आपको नहीं दिखने को मिलेगा, क्योंकि उसकी की और वैल्यू पर दोनों डिलीट हो चुकी है। सो पॉप का यूज करते हैं हम फॉर डिलीशन ऑफ द एलिमेंट इन फ्रॉम द डिक्शनरी। फाइन, अगर हम किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को डिलीट करना है तो हम करेंगे क्या, डेल का यूज करेंगे, और उसके अंदर एक पर्टिकुलर एलिमेंट निकाल देंगे। ये स्क्वायर मैंने इस वजह से लिखा है, एक स्क्वायर नाम की हम एक बना करके अभी देखते हैं, जिसमें कि हम क्या करेंगे, वन करेंगे हम किसी 1 के स्क्वायर को, और 2 से लिंक करेंगे हम 2 के स्क्वायर को, सो दैट ये हमारे पास एक डिक्शनरी बन जाएगी। एंड आफ्टर दैट उसमें से हम एक पर्टिकुलर एलिमेंट को डिलीट करा देंगे। एंड यू विल सी, हम करके देखते हैं, यू दिस इज स्क्वायर, एंड 1 से हमने लिंक किया 1 को, एंड देन कॉमा, फाइन, हमने 2 से हमने लिंक किया 4 को, एंड देन अगेन कॉमा, 3 से हमने लिंक किया 9 को, देन अगेन कॉमा, 4 से हमने लिंक किया 16 को। एंड यू विल सी जैसे हम इसको प्रिंट कराएंगे एस क्यू यू ए आर ई एस, एंड यू विल सी कि ये हमारे पास आ चुकी है। अब हमें करना क्या है, हमने डेल स्क्वायर्स का यूज किया, एंड स्क्वायर ब्रैकेट लगा करके मैंने जैसे इसमें की लिखी, मैंने लिखा है 3, एंड ये थोड़ी सी स्पेलिंग का इशू है, दैट इज स्क्वायर्स। जैसे ही मैं इसको करूंगा इट मीन 3 मेरा एक की है। जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा एंड यू विल सी कि यहाँ पर प्रिंट कराने पर जब मैं मुझको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर से 3 की और वैल्यू दोनों यहाँ से जा चुकी हैं। फाइन, सो दिस इज द कमांड फॉर डिलीशन ऑफ द पर्टिकुलर की। दिस इज ऑल डेल स्क्वायर। अब हम बात करते हैं कॉपी का। सिंपल कॉपी भी की जा सकती है, लाइक मुझे क्या करना है, एक नई फिर से एक वैल्यू बनानी है,
के नाम से, जिसमें मुझे यही सारे एलिमेंट चाहिए जो इसमें पहले से प्रेजेंट है स्क्वायर में। फाइन, तो मैंने क्या कहा स्क्वायर डॉट कॉपी, और कॉपी का जाकर के यूज कर दिया, एंड यू विल कि जैसे ही मैं इस प्रिंट न्यू डिक्ट को मैं यहाँ पर प्रिंट कराऊंगा, एंड यू विल कि जितने एलिमेंट इस स्क्वायर में थे उतने सेम एलिमेंट मेरे न्यू डिक्ट में आ चुके हैं। सो दिस इज द अनदर मेथड फॉर another method for copying the element of any particular list. Method for copying the element of another dictionary. Fine. So इस तरीके से सिंपली कर सकते हैं। एंड अब देखो, हम ना अगर देखो मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट समझाता हूँ सो दैट ये थोड़ा सा मेरे लिए इजी हो जाए। एंड यू विल सी कि देखो मेरे पास, जैसे कि मेरे पास ये स्क्वायर था ना, मैं दोबारा से क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ स्क्वायर को, या फिर मैं एक नई डिक्शनरी बना देता हूँ लाइक एक्स कॉमा और 1,2,3,4, सॉरी सॉरी 1 से 1 का मैंने किया, और 2 से मैंने लिंक कर दिया 4 को, 3 से मैंने लिंक कर दिया 9 को, एंड अगेन 4 से मैंने लिंक कर दिया 16 को, अगेन 5 से मैंने लिंक किया 25 को। एंड यू विल सी अगर मैंने इसको बताया दोबारा से, मुझे सब चीज सेम देखने को मिली। अगर मुझे क्या करना है, ओनली वांट टू एक्सट्रैक्ट द आइटम्स, आइटम्स का मतलब मुझे ये सारी चीजें दोबारा से चाहिए। लाइक मैं चाहता हूँ की भी मेरी मुझे शो कराए और मेरी वैल्यूज भी मुझे शो कराए। तो उस केस में मुझे करना क्या है, मुझे लिखना है एक्स डॉट आइटम्स, एंड मैं जैसे इसको एग्जीक्यूट कराऊंगा मुझे दोनों चीज मिलेंगी कि मेरी 1 से मेरा 1 एसोसिएट है, 2 से मेरा 2 4 एसोसिएट है, 3 से मेरा 9 एसोसिएट है, सेम विद द अदर एलिमेंट्स। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, ओनली wants to extract the keys, मुझे अब केवल की चाहिए। फाइन, तो मैं उस केस में क्या करूंगा, मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंट एंड एक्स डॉट कीज, और जैसे ही मैं इसको प्रिंट करूंगा अब मुझे क्या करना, केवल की पकड़ा दे। लाइक देखो 1 इसकी की थी 1 की, 4 की 2 थी तो की दे दी उसने, 9 की 3 है तो उसने 3 पकड़ा दिया, 16 का 4 है तो 4 दे दिया। अच्छा, अब सेम सेम विद द इफ इफ वी वांट टू एक्सट्रैक्ट द वैल्यूज ओनली, तो मुझे करना क्या है, मैं यहाँ पर करूंगा प्रिंट एक्स डॉट वैल्यूज, और मैं जैसे ही इसको प्रिंट करूंगा इन यू विल सी कि ये मेरे को केवल वैल्यू वैल्यू पकड़ा देगा। तो दीज आर द सम अलग न्यू अदर व्यूज कि आप कैसे केवल, अगर आपको केवल वो चाहिए कीज चाहिए तो आप किस तरीके से कीज का यूज कर सकते हो, अगर कंप्लीट आइटम्स का यूज कर सकते हो, और आपको वैल्यूज चाहिए तो आप वैल्यूज कर सकते हो। फाइन, एंड नाउ अब हम देखते हैं, दिस इज द लास्ट टॉपिक, डेटा कन्वर्जन। कन्वर्जन ऑफ डेटा टाइप्स मींस कि कैसे आप एक डेटा को किसी दूसरे डेटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। फाइन, अब अगर मैं देखो मैं हूं कि मैंने कहा a इज इक्वल टू 100। फाइन, अब मुझे करना क्या है, मुझे लिखना है, मैंने कहा प्रिंट a, एंड नाउ यू विल सी कि ये a आ गया। फाइन, अच्छा मुझे क्या करना है, इस a को बनाना है फ्लोट वैल्यू, तो मैं क्या करूंगा, प्रिंट 80 फ्लोट a। फाइन, और जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, देखो 100.0 हो गया। इट मींस ये जो पहले वैल्यू इंटीजर थी वो मेरी कन्वर्ट हो चुकी है फ्लोट वैल्यू में। अच्छा, अब मैंने क्या करा, मैंने कहा b इक्वल्स टू 100.56। फाइन, अब मुझे क्या करना, जब मैंने प्रिंट करा दिया इसी b को, तो ये आप यू कैन शो, यू कैन सी कि 100.56 आपके सामने आ चुका है। अच्छा, अब मैंने इसी को प्रिंट करवाया इंटीजर में, एंड यू विल सी कि जैसे ही मैं यहाँ पर बी करूंगा एंड ये अपने आप ही 100 बन जाएगा। इट मीन्स इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो रही है। तो ये भी पाइथन का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि ये अपनी वैल्यूज को कन्वर्ट कराने इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क परफॉर्म नहीं करता है। सेम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं और को बाइंड अप करते हैं। वी कैन कन्वर्ट बिटवीन डिफरेंट डेटा टाइप्स बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप कन्वर्जन फंक्शंस। इसको टाइप कन्वर्जन फंक्शन बोलते हैं। ये आपके सामने जो इंट और फ्लोट, इन सबको इन को बोला जाता है टाइप कन्वर्जन फंक्शन। कौन सा फंक्शन, टाइप कन्वर्जन फंक्शन। फाइन, ये किसके लिए यूज किए जाते हैं, टाइप कन्वर्जन के लिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर बोला, तो इसका आउटपुट क्या आएगा 5.0, एंड इसका आउटपुट क्या आने वाला है 100.00। so दिस इज द टाइप कन्वर्जन ऑफ दिस फ्लोट वैल्यू। इस यहाँ पर क्या हुआ, इस फ्लोट वैल्यू को कन्वर्ट करके आप इंट में ले आए,
और यहाँ पर इस इंट वैल्यू को कन्वर्ट करके आप फ्लोट में ले आए। फाइन। सो आज का टॉपिक सबने खत्म कर लिए हैं। अब मैं जल्दी से आपको एक बार शो कराता हूँ एंड आफ्टर दैट चलते हैं हम वापस। कल के लेक्चर्स में फिर मिलेंगे हम। पर सबसे पहले हमने पढ़ा लिस्ट। लिस्ट के अंदर हमने रियल लाइफ एग्जांपल देखे, फिर लेंथ, फिर अपेंड, फिर इंसर्ट, फिर रिमूव। अपेंड और एक्सटेंड में क्या डिफरेंस था, फिर डिलीट, फिर रिवर्स, फिर सॉर्टिंग एंड आफ्टर दैट लिस्ट काउंट जैसे कुछ फंक्शंस को हमने देखा था। फिर हमने लिस्ट की स्लाइसिंग देखी थी, फिर कैसे इस लिस्ट में से सारे एलिमेंट्स प्रिंट करना, किसी एक सब लिस्ट को प्रिंट करना है, कैसे किसी ऑल्टरनेटिव किसी स्टेप साइज के साथ किसी को प्रिंट करना है। आफ्टर दैट किस तरीके से लिस्ट कॉन्केटिनेशन होती है हमने वो देखा है। आफ्टर दैट लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन देखा, जो कि डेवलपर्स की पहचान होती है। इन बड़े बड़े कोड्स को 2 या 3 या 4 लाइनों में लिख करके खत्म करना इज वन ऑफ द ट्रेट ऑफ द गुड डेवलपर। आफ्टर दैट हमने एक छोटा सा प्रोग्राम किया, फिर टपल देखा। टपल की इम्यूटेबिलिटी जो उसकी पावर हमने वो देखी कि किस तरीके से बेनिफिट क्या है इसका, डेटा सेफ्टी इसकी बेनिफिट है। क्यों? क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेट्स लोकेशंस के और मनी जो कि जोमेटो वगैरह में आपकी आती है वो स्टोर की जाती है, सो दैट उसको कोई ऑल्टर ना कर सके। एंड आफ्टर दैट टाइप ऑपरेशन, एक्सेसिंग कैसे करनी है, सम एलिमेंट्स की स्लाइसिंग कैसे करनी है, टपल का डिलीशन, काउंट, लेंथ, मैन, मैक्स, मिनिमम, शॉर्ट। एंड आफ्टर दैट हमने सेट्स देखा कि किस तरीके से सेट अनऑर्डर्ड कलेक्शन है हमारे, उसका करली ब्रेसेस का यूज करके हम उसको बना सकते हैं। आफ्टर दैट डिक्लेयर कैसे करना है, ऐड कैसे करना है, मल्टीप्लाई कैसे करना है लिस्ट और सेट्स को कैसे उसमें ऐड करना है। आफ्टर दैट रिमूव कैसे करना है एलिमेंट्स को। एंड आफ्टर दैट हमने रिमूव सेट ऑपरेशंस देखे, इंसर्शन देखा, इंटरसेक्शन देखा, सिमेट्रिक डिफरेंस देखा, इस सबसेट देखा, सुपर सेट देखा, फ्रोजन सेट जो कि एक अनदर टाइप होता है सेट का, हमने वो देखा। एंड आफ्टर दैट हमने डिक्शनरी और एंड देन कैसे डिक्शनरी बनानी है इंटीजर कीज के साथ, मल्टीपल मिक्स्ड कीज के साथ एक्सेस कैसे करना है। और इसमें नन में और एरर में क्या डिफरेंस है? नन इज आउटपुट बट एरर इज आउटपुट, एरर इज एक फेलियर होता है हमारे प्रोग्राम का। आफ्टर कैसे मॉडिफाई किया एलिमेंट्स को डिक्शनरी में, फिर हमने डिक्शनरी में कैसे उसको डिलीट किया, पॉप किया, हमने वो देखा। एंड आफ्टर दैट हमने पर्टिकुलर कीज के साथ कैसे हम किसी भी वैल्यू को हम डिलीट कर सकते हैं, हमने वो देखा। फिर डिक्शनरी के मेथड्स देखे कॉपी करने के, फिर कैसे डिक्शनरी के डिफरेंट डिफरेंट यूज, लाइक अगर इफ यू वांट ओनली आइटम्स एंड यू कैन प्रिंट ओनली आइटम्स, कीज और वैल्यूज पर्टिकुलरली यू कैन प्रिंट देम आल्सो। एंड आफ्टर दैट हमने ऑफ डेटा टाइप देखा। एंड दिस इज द लास्ट टाइम जब हमारा लेक्चर खत्म होने जा रहा है। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने इस पूरे लेक्चर को देखा एंड आई होप आपको ये पसंद आया हो। अगेन अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन में जाकर के बेझिझक आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड आई आई प्रॉमिस यू कि मैं उसका आंसर आपको विद इन 8 to 10 आवर्स और 24 आवर्स में आपको कर दूंगा। एंड अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो यू कैन मेक इट शेयर, लाइक, सब्सक्राइब। जैसा कि मैंने आपको बोला था, मोटिवेशन को हाई रखना है और मुझे भी एक मोटिवेशन साइन देते रहना है in the form of like and subscribe, so that मुझे भी वो कंटिन्यूटी इंस्पिरेशन मिले, एक मोटिवेशन मिले इस सारे प्रोसीजर को कंटिन्यू रखने का। बिकॉज जैसा कि मैंने बोला था ओरिएंटेशन में, 180 डेज इज नॉट अ स्मॉल टाइम ऑफ पीरियड, बहुत लंबा पीरियड है और उसमें कंटिन्यूस मोटिवेशन मिलना एक बहुत मैंडेटरी चीज है। और हाँ, अगर आपको ये चीज अच्छी लगी है, मेक इट शेयर ऑल्सो टू योर फ्रेंड्स, टू योर कलीग्स, और जिसको भी इसकी नीड है आप वहां तक उसको पहुंचाइए। एंड थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं कल की लेक्चर।